तो प्रारंभ में जो है केवल एक ही वेद था। पढ़ने की आवश्यकता जो है बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सब श्रुतिधर थे, यानी कि गुरु मुख से सुनकर जो है ग्रहण करते थे। तो जैसे भगवान ने जो है सृष्टि के आरंभ में, यानी कि ब्रह्मा जी का उन्होंने सृजन किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी 1000 दिव्य युगों तक उन्होंने तप किया। फिर उसके बाद जो है इतना तप करने के बाद जो है भगवान जो है उनके हृदय में जो है ये सब दिव्य ज्ञान जो है उसको दे दिया। तो जब ये दिव्य ज्ञान दिया था, ये सब जो है ज्ञान है वो एक ही वेद के रूप में था। तो एक ही वेद के रूप में वो था। फिर उसके बाद जो है आगे यही एक वेद जो है सभी जो उनके जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे आ गया। उसके बाद सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ये सब जो है एक ही था। और ये एक ही वेद को जो है वो लोग अच्छी तरह से जो है पढ़ लेते थे। हाँ, तो प्रारंभ में जो है एक ही वेद था। तो ज्यादा जो है पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि जैसे ये सब जो शास्त्र है गुरु के मुखारविंद से सुनना है, इसको जो है लिपिबद्ध करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं थी कलयुग से पहले वाले सभी युगों में। क्यों? क्योंकि सब श्रुतिधर थे, यानी गुरु मुख से सुनकर ग्रहण करते थे। श्रुतिधर का मतलब वो है, वो एक बार सुन लेता है गुरु जी से, तो फिर उसके मस्तिष्क में जो है वो पूरा बैठ जाता है। उसको बार बार जो है उसको फिर से उसको पढ़ने का या फिर उसको जो है दोहराने का जो है वो नौबत नहीं आती हो। तो इस प्रकार से जो है कलयुग से पहले जितने भी जो लोग थे, क्योंकि वो काफी जो है बुद्धिमान थे, तो बुद्धिमान थे, फिर तभी जो है इतना कलुषित वातावरण भी नहीं था। तो इसलिए उनका सूचाग्र बुद्धि था। वो तीक्ष्ण बुद्धि या सूचाग्र बुद्धि के कारण जो है वो अच्छी तरह सुन पाते थे, पर सुनने से जो है सब श्रुतिधर होते थे। जैसे हम लोग पुराणों में सुनते हैं कि नैमिषारण्य में जो है कई हजारों के हिसाब से जो है ऋषि लोग उधर बैठे थे। फिर अभी हाँ, ऐसा लगता है कि इतने हजारों के हिसाब से उधर लोग बैठे थे, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है उधर जो है कुछ माइक वाइक तो कुछ था नहीं उधर। तो फिर कैसे उनको सुनाई देता था? ये सब जो है सिद्ध पुरुष थे। तो ये सब सिद्ध पुरुष थे, तो उनको एक सिद्धि प्राप्त हुआ था, उसको कहते हैं दूर श्रवण। दूर श्रवण यानी कि दूर से अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उनको जो है श्रवण में वो सुनाई देता था। आजकल जो कलयुग के जो लोग हैं वो बगल में ही जो है वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो भी उनको सुनने में नहीं आता, क्योंकि हमारा जो है सुनने का जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो गया है। और वातावरण भी जो है तभी बहुत ही शुद्ध था। तो शुद्ध होने के कारण जो है वो जो दिव्य ज्ञान के जो दिव्य दिव्य तरंग जो थे वो आसानी से जो है संचरित होते थे सब जगह। लेकिन आजकल जो है वो सब बहुत मुश्किल है। और ना हमारे पास जो है दूर श्रवण का जो है कोई सिद्धि है। तो इसलिए हमको जो है दूर श्रवण करने के लिए नाना प्रकार के जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक लगाइए, साउंड सिस्टम लगाइए। तो कभी कभी हम देखते हैं केवल अगर 400-500 लोगों का एक प्रोग्राम है तो उसमें भी कितना तकलीफ होता है साउंड सिस्टम। लेकिन नैमिषारण्य में इस प्रकार का नहीं था, क्योंकि वो सब जो है वातावरण ही अलग था, सब कुछ जो है, और वो लोग भी जो है बहुत ही समर्थ थे वो सब। तो इस प्रकार से वो लोग श्रुतिधर थे, तो फिर एक ही जो वेद था, हाँ, वो एक ही इसमें आ गया था, तो उसी को जो है समझने का जो है शक्ति और उनके पास जो है बहुत था। तो इसीलिए जो है स्टार्टिंग में केवल एक ही वेद। आगे कीजिए। तो फिर आगे समस्या क्या होगी? सबसे पहले जो समस्या होगी वो कलयुग का। 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जी ने कलयुग के लक्षण को देखे। हाँ, 5000 वर्ष पूर्व जो है वो कलयुग का आरंभ हो गया। यानी कि द्वापर में जो है व्यास देव जी थे। फिर बाद में जैसे उन्होंने देख ली, हाँ, कलयुग के लक्षण क्या है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। मंद, सब कुछ मंद है इनका। बुद्धि मंद है, सुनने की क्षमता मंद है, सभी इंद्रियों का जो क्षमता है वो भी पूरा मंद हो गया है। जीर्ण मंद है, नींद नहीं लगती है, नाना प्रकार के जो है संकट। मंदा, फिर बाद में सुमंद मति। हाँ, ये मंद लोग तो है, बाद में इनका मति यानी कि जो विवेक शक्ति जो है वो तो सुमंद है। तो उसके बारे में क्या कहना? ये जो है बहुत ही उसका जो है ग्रहण शक्ति जो है बहुत ही कम। तो इसीलिए कभी
हम किसी को पूछेंगे कि अरे तो पहले वो सोचेगा कि ये 6-7 दिन पहले जो है वो कौन सा दिन था और मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। ये बहुत मुश्किल है। हाँ, इस प्रकार से जो है हमारा, उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। हाँ, इस प्रकार का जो है हमारा पास वो अभी वो है ही नहीं। सुमंदमती, मंद हो गए मति भी। इसलिए कभी कभी विवेचना शक्ति हमारे पास नहीं रहता। विवेचना शक्ति नहीं होने के कारण जो है हम लोग हमेशा जो है तुरंत जो है डिसीजन ले लेते हैं। हमारे पास जो है सहनशीलता बहुत कम हो गई। सुमंद मतयो, मंद भाग्य। मंद भाग्य यानी कि देखिए हमारा जो जीवन का, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें जो है कोई अच्छा भाग्य नहीं हमारा। यहाँ तक हमको अच्छा खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता। आजकल जो है लोग सभी चीजों में जो है इतना कलुषित कर दिया, इतना केमिकल डाल दिया है। पानी में भी जो इतना ये है, अभी कम से कम कुछ खाएगा नहीं तो पानी तो सबको पीना ही है। और उसमें भी जो है, और जैसे अभी बारिश का मौसम है तो उसमें इतना क्लोरीन डालते हैं, इतना क्लोरीन डालते हैं, उससे जो है आपका जो जीर्णांग व्यवस्था है तो उसके ऊपर जो है बहुत ही काफी बुरा असर हो जाता है। इस प्रकार से हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, उधर जो है हमारा भाग्य भी मंद हो गया। ना अच्छा खाने को मिल रहा है, ना अच्छा पीने को मिल रहा है, अच्छा सोने को मिल रहा है। हाँ, भाग्य भी जो है हमारा मंद हो चुका है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही, और सबसे इंपॉर्टेंट है उपद्रुत। उपद्रुता यानी कि हमेशा हम लोग विचलित रहे, हर क्षण जो हम लोग विचलित रहते हैं, कभी भी जो है शांत नहीं रहते हम लोग। क्यों शांत नहीं रहते? क्योंकि हम लोग कभी वर्तमान में रहते ही नहीं। हमेशा व्यक्ति जो है एक तो भूतकाल के बारे में शोक करता है, फिर भविष्य काल के बारे में वो जो है, तो एक भविष्य काल का उसका भय रहता है, और वर्तमान काल का जो है उसका मोह रहता है। लेकिन जब दिव्य ज्ञान या वैदिक ज्ञान वो प्राप्त करता है तो फिर वो क्या करता है? शोक मोह भय आपहा। सामान्यतः व्यक्ति जो है किसका शोक करता है? तो अपना पिछला जो जन्म है उसका जो है वो शोक करता है। और अभी का जो है वर्तमान, उसका जो है उसमें वो पूरा विचलित हो गया है। हाँ, तो क्या करना उसको मालूम नहीं है। फिर बाद में भविष्य का एक प्रकार का भय है कि कल क्या होगा। हाँ, जैसे आजकल जो है नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको पता नहीं कि आज भी जो है वो नौकरी में रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ, कभी कभी जो है उनके मालिक बोल देता है बस आज से जो है आपका हो गया, टर्मिनेशन दे दिया, कल से आपको जो है नौकरी में आने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से ये तीनों जो है हमको हमेशा सताते रहते हैं। हमेशा व्यक्ति जो है पिछले जन्म का, पिछले जो भूतकाल है उसका जो है उसके बारे में वो शोक करता रहे, मुझे ऐसा करना चाहिए। शोक, मैं गलत कर दिया, उसी के बारे में वो सोचता रहता है। फिर अभी वर्तमान में जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको समझ में नहीं आता। फिर बाद में आगे क्या होगा उसका भय। इस प्रकार से उपद्रुता, हमेशा जो है विचलित रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस प्रकार से जो है पूरा उलझन में रहता है वो व्यक्ति। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, ये जो है कलयुग के जो लोग हैं उनके लक्षण। लेकिन व्यास देव जी जो है इतने कृपालु है कि उन्होंने ये लक्षण देख लिया, तो फिर इनके ऊपर भी जो है उनको क्या है, ये सब लोगों का उद्धार करना है। इसलिए उन्होंने सोचा किस प्रकार से जो है ये लोगों को जो है मैं उद्धार कर सकता हूँ। लोग जो है अल्पायु है। हाँ, तो आयु जो है बहुत ही क्षीण होते जा रहा है। आजकल जो है सेंचुरी मारने वाले लोग तो बहुत ही कम। हाँ, हम लोग देखते हैं काफी, बोलो तो कहीं जो है बहुत ही सुदुर्लभ है। पुराने जमाने में जो है लोगों का जो है इतना खाना पीना रहना सहना इतना वो अच्छा था, तो फिर और तभी जो है इतना हॉस्पिटल भी नहीं थे। आजकल लोग बोलते हैं हमारा जो शहर है वो बहुत तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो है केवल एक ही हॉस्पिटल था, अभी 25-25 हॉस्पिटल हो गए हैं। और पहले केवल एक ही पुलिस स्टेशन था, अभी जो है 50-50 पुलिस स्टेशन हो गए। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या तरक्की है? हॉस्पिटल बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? मरीजों की संख्या बढ़ गई, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली या जीवन का जो एक क्वालिटी है वो जो है पूरा घट चुका है। यानी कि सब लोग बीमार होने लगे। और पुलिस स्टेशन बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? जो चोर और चक्के हैं उनका जो है संख्या बढ़ गया। तो ये तरक्की नहीं है। और ये जो है इसके बारे में जो है आम जो जनता है कभी जो है वो सोचते नहीं। हाँ, इस प्रकार के लोगों का जो है आयु अल्पायु। आजकल हम लोग देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ही जो है पूरा 16 क्लास आ जाता है, तो दिखता नहीं उनको। क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में ही है तभी जो है उनको उनका सही तरीके से पोषण नहीं होता। गर्भ में ही जो है पोषण नहीं होता तो फिर बाद में जो है इस प्रकार समस्या जो है उनका आते रहते हैं। आजकल जो बहुत सारे लोगों का जो है हड्डियों का प्रॉब्लम, उठने को नहीं होता, बैठने को नहीं होता। हाँ, जॉइंट पेन ये वो सब जो है इस प्रकार का ये आ रहा है, कलयुग का लक्षण ही है। अल्पायु, क्षीण स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति भी जो है क्षीण होते जा रहे हैं।
और आजकल जो है ये भूलने की ये जो बीमारी है, हाँ, तो कभी कभी जो है व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हाँ, ये भी एक प्रकार का बीमारी है। तो ये भी जो इस प्रकार के जो बीमारों की जो संख्या है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। और बुद्धि तीव्र नहीं है। बुद्धि तीव्र नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भौतिकता में उनका बुद्धि तीव्र नहीं, भौतिकता के लिए तो फुल उनका बुद्धि बहुत प्रखर। हाँ, अगर कोई जो है नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गया उस पर, या कंप्यूटर आ गया, वो सीखना, या फिर आईटी है, ये है, वो है, उसमें जो है तीव्र है। लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। ये सब जो है कुछ काम का नहीं है। तो बुद्धि तीव्र किसमें होना चाहिए? आध्यात्मिकता की तरफ होना चाहिए। जब तक बुद्धि जो है आध्यात्मिकता की तरफ नहीं मुड़ती तो उसको जो है तीक्ष्ण बुद्धि या तीव्र बुद्धि हम लोग नहीं कहते। ये जो है सब कलयुग के लक्षण है। आयु अल्प है, स्मरण शक्ति क्षीण है, आरोग्य नहीं है, फिर बाद में बुद्धि भी तीव्र नहीं है। तो इस प्रकार जो है पूरा ये क्या बोलते हैं, डैमेज्ड मशीन है ये। हाँ, बोले तो पूरा गया गुजरा मशीन है हमारा। तो उसी को हमको चलाना है। हाँ, क्या करें अभी, हम लोग इसी में इन्वेस्टमेंट किए, इसी को खरीदा। इसीलिए वैदिक ज्ञान को लिखित रूप दिया उन्होंने, क्योंकि लोग भूल रहे थे। जब व्यक्ति ज्यादा भूलता रहता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको लिख के रखना पड़ेगा। जैसे हमारे भी अनुभव है, अगर मुझे जो है 3-4 घंटे का लेक्चर देना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सब पॉइंट जो है लिख के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ, क्योंकि जब व्यक्ति बोल रहा है तो फिर उसको क्या बोलना था वो भूल जाता है। कभी कभी होता है प्रवचन के बीच में तो लोग बोलते हैं हाँ क्या हो गया, मैं क्या बोल रहा था, भूल जाता है। या फिर एक कुछ तो बोलने के लिए जाता है, वो उसको बोलते बोलते जो है वो गाड़ी कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। फिर बाद में वो सोचता है कि मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा था। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति का जो स्मरण शक्ति वो क्षीण होते जा रहा है। तो इसलिए जो है वो भी लिखित रूप में रखता है। तो व्यास देव जी ने भी यही सोचा कि अभी ये व्यक्ति जो है उसका स्मरण शक्ति कम है, तो फिर ये श्रुतिधर नहीं है। यानी कि एक बार बोलने से इसको समझ में नहीं आता, इसको जो है बार बार बोलना पड़ता है। तो इसलिए जो है कोर्ट में जज भी 3 बार बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो इस प्रकार से कलयुग के जो लोग हैं उनके लिए जो है खास तरीके से जो एक नहीं बार बार दोहराना पड़ता है। हाँ, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्य। देखिए उसमें भी जो है 3 बार बताया गया है कलयुग के लोगों के लिए, तो बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सोचा ये वैदिक ज्ञान जो है लोगों को दिमाग में घुसाना है तो फिर इसको लिपिबद्ध करना चाहिए, यानी कि लिखित रूप देना पड़ेगा। तब उन्होंने वेद जो है उसका 4 विभाग कर दिए। हाँ, एक जो वेद था उसका 4 विभाग किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हाँ, और ये चारों क्या है इसके बारे में हम लोग जब ईशोपनिषद का परिचय हम लोग कर रहे थे तभी हम लोगों ने बस समझाया। ये सब जो है देवताओं को प्रसन्न करके उनसे जो है नाना प्रकार के जो है वस्तुओं को जो हमको प्राप्त करने के लिए ये सब हमको ये चारों वेदों से जो है यज्ञ को संपन्न करना पड़ता है। तो विभिन्न शिष्यों को हर एक वेद विभाग का उन्होंने कार्यभार दिया। तो वेद व्यास जी के जो है कई सारे जो है वो शिष्य थे। कुछ लोग शिष्य जो थे उनको उन्होंने ऋग्वेद दे दिया, कुछ लोगों को सामवेद दे दिया, कुछ लोगों को अथर्ववेद दे दिया और कुछ लोगों को यजुर्वेद दे दिया। और जिनको जो है ऋग्वेद मिल गया उनको ऋग्वेदी ब्राह्मण कहते हैं। और जिनको सामवेद दिया गया वो लोगों को सामवेदी ब्राह्मण कहते हैं। और जिनको अथर्ववेद दे दिया उनको अथर्ववेदी ब्राह्मण कहते हैं। और जिसको यजुर्वेद दे दिया उनको यजुर्वेदी ब्राह्मण कहते हैं। आज भी इस प्रकार के ब्राह्मण भारत में पाए जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है वो एक नहीं दो दो वेद जो है उसमें वो लोग पारंगत हो गए। फिर उनको जो है द्विवेदी या फिर दुबे कहते हैं। और कुछ लोग 3 वेदों में पारंगत हो गए तो उनको त्रिवेदी कहते हैं। फिर उसके बाद जो लोग चारों वेदों में जो पारंगत है उनको चतुर्वेदी या चौबे कहते हैं। फिर बाद में उनके ही जो है आगे जो है उनका परंपरा आगे चला गया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को या फिर अपने शिष्यों को जो है ये बताते गए, तो फिर उस प्रकार से उनका संप्रदाय जो है चलता गया। इस प्रकार से व्यास देव जी ने जो है अपने विभिन्न शिष्यों को जो है हर एक वेद का जो विभाग का कार्यभार उन्होंने वो दे दिया। फिर उन्होंने उसका सही तरीके से अध्ययन किया। फिर बाद में जो अपने जो भी लोग थे उनको उसी के बारे में उन्होंने समझाया। जो ऋग्वेदी लोग थे उनके गुरुकुल में जो सीखने के लिए आता था उनको उन्होंने ऋग्वेद पढ़ाते थे। कुछ लोग सामवेद को पढ़ाते थे, कुछ इसमें अथर्ववेद, और कुछ गुरुकुल में यजुर्वेद, या कुछ गुरुकुल में जो है 2-2 3-3 या कुछ जगह में 4 भी जो है इस प्रकार से वो चलता था। इस प्रकार से कलयुग के जो लोग हैं उनको जो पहले एक जो वेद था उसका जो है 4 विभाग करके लोगों को सब जो है समझाने का प्रयास जो है वेद व्यास जी ने उन्होंने किया। आगे कीजिए।
उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ये तो केवल ब्राह्मणों के लिए हो गया। हाँ, तो फिर चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने देखा कि समाज में कुछ लोग इस प्रकार के हैं, वो लोग और भी जो है अब अल्पज्ञ है। हाँ, ब्राह्मण जो ठीक है, उसके पास जो है थोड़ा तो मस्तिष्क या थोड़ा तो बुद्धि है, फिर वो व्यक्ति जो है कुछ भी करके संस्कृत पढ़ के जो है कुछ इस प्रकार ये सब कर सकता है। लेकिन कुछ इससे भी जो है गए गुजरे लोग हैं, तो फिर उनके बारे में क्या कर। तो मनुष्य की जो है कुछ अल्पज्ञ श्रेणी है, तो उसमें जो स्त्री शूद्र द्विज बंधु वो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने महाभारत और 18 पुराण दिए। यही जो वेदों में जो बताया गया जो मेन जो है मुद्दे है, तो उसी को जो है उन्होंने इतिहास के रूप में बताया। हाँ, इतिहास यानी कि जो हमारा जो हो चुका है, जो कृष्ण लीला हो गया है, तो उसके माध्यम से जो है उन्होंने, जैसे महाभारत का उन्होंने रचना किया, लेकिन महाभारत में जो 1 लाख श्लोक है, तो उसमें जो है भगवत गीता जो है बहुत महत्वपूर्ण। तो व्यास देव जी जो है वो रहते थे बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में एक जगह था, उसका नाम था सम्यप्राश। तो ये जो है सरस्वती नदी के तट पे था। आज भी जो है आप जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर जाएंगे तो उधर माना गांव है, वो भारत की आखिरी गांव है। और वो आखिरी गांव के आखिर में जो है एक चाय की दुकान है, उधर लिखा गया है भारत की आखिरी चाय की दुकान। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो उधर जो है नीचे गणेश गुफा है, फिर ऊपर जाएंगे तो उधर व्यास देव जी का गुफा है। तो व्यास देव जी सोच ही रहे थे कि अभी अल्पज्ञ लोग हैं, उनके लिए जो ये सब रचना करना है, तो उन्होंने सोचा कि महाभारत का मुझे रचना करनी। फिर बाद में वो सोच रहे थे कि ठीक है, मैं तो ये सब इसके बारे में चिंतन करता रहूंगा, तो फिर कोई व्यक्ति चाहिए मुझे ये सब मेरे जो चिंतन है, जो मैं बोलूंगा वही स्पीड से जो लिखे। फिर बाद में वो सोच रहे थे अभी जो है किसको मैं ये करूं। तो तभी जो है गणेश जी का उनका स्मरण आ गया, गणेश जी को बुलाया। फिर गणेश जी को उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो है मेरा एक संकल्प है, तो क्या आप जो है मुझे मदद करेंगे। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाद में व्यास देव जी ने बोल दिया कि मैं बोलते ही जाऊंगा, आपको लिखते ही रहना है, बीच में जो है बिल्कुल जो है वो रुकना नहीं है आपको। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने भी बोल दिया कि मेरा जो एक पैर पेन जो है चलना आरंभ हो गया, तो फिर बाद में जो है वो रुकेगा ही नहीं। लेकिन वेद व्यास जी ने उनको बता दिया कि ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ केवल लिखना नहीं है, थोड़ा आपको जो है बीच में उसको बारे में सही तरीके से सोच के लिखना है। क्योंकि ये जो है कलयुग के लोगों के लिए खास है, क्योंकि उनको समझ में आ जाना चाहिए उस प्रकार से जो है थोड़ा बीच में जो आपको सोच के ये करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो कभी कभी जो है व्यास देव जी को जो है आगे का थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए रहता था, तो फिर इस प्रकार का एक जो पजल बोलते हैं ना, पजल, उस प्रकार के जो है एक उलझन वाला श्लोक को बीच में बोल देते थे। फिर बाद में जो है गणेश जी को जो है पहले उसको सुलझाना पड़ता था, समझना पड़ता था। समझना यानी कि लोगों को किस प्रकार से समझाना, वो भी सोचना पड़ता था। इसलिए थोड़ा जो है उनका स्पीड कम होता था, तो तब तक व्यास देव जी में फिर से अपना अगला जो था उससे वो पूरा रेडी हो जाता। फिर बाद में व्यास देव जी अपने गुफा में बैठे थे, वो ऊपर है। फिर नीचे जो है उधर जो है गणेश जी का गुफा है, वो अपने गुफा में बैठे थे, वो उधर से बोलते थे और इधर से वो लिखते थे, क्योंकि बाहर नहीं बैठ सकते बहुत, क्योंकि बहुत ठंडी रहता है हिमालय में। फिर तभी जो है भला बगल में ही जो है सरस्वती नदी बह रही। फिर आपको मालूम है नदी का जो है आवाज आता है। तो फिर बाद में गणेश जी ने कंप्लेंट किया कि ये नदी की आवाज की वजह से जो है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो तभी जो है व्यास देव जी ने सरस्वती नदी को बोल दिया कि अब इधर से अंतर्धान हो जाएगी। तो उधर से ही जो है आगे उधर केशव प्रयाग है, तो जहाँ जो अलकनंदा नदी और बाद में सरस्वती नदी का संगम होता है, तो उसके बाद सरस्वती नहीं दिखती। बस उतना ही छोटा इसमें वो है। फिर बाद में उन्होंने अपना आवाज कम कर दिया। फिर बाद में उन्होंने महाभारत के जो है ये सब अ, जो 1 लाख श्लोक है उसका गणेश जी की कृपा से जो है इसको उन्होंने संपन्न कर दिया। और ये सब किसके लिए लिखे थे, वो अल्पज्ञ लोग। तो कभी प्रश्न उठता है कि ये स्त्री शूद्र थे। तो कभी कभी जो है स्त्री के बारे में जो है स्त्री लोग अगर उनको बोलेंगे कि आप अल्पज्ञ हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये लोग जो है पुरुष प्रधान, हाँ, इस प्रकार का जो है एक मुद्दा लेके ये लोग सब हमारा हमको दबाने की कोशिश कर। इसीलिए जो है वेस्ट में जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए थे, तो उधर जो है एक वुमन लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था, यानी कि स्त्री मुक्ति आंदोलन चल रहा था। क्योंकि उनको लग रहा था कि पुरुषों जैसा ही हमको जो है हमको हक मिलना चाहिए। तो अगर प्रभुपाद जी जो है अगर ये स्त्रियों के बारे में ऐसे बोलते थे तो फिर मुश्किल होता। एक बार भक्त लोग आके भी पूछ लिया, जो माता जी लोग थे वो पूछ रहे थे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ऐसा लगता है कि इस्कॉन में भी जो है ये
स्त्रियों को जो है दबाया जा रहा है करके। फिर बाद में प्रभुपाद जी तात्विक उत्तर उनको दे दिए। प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि आप कौन है। फिर बाद में उनको समझ में नहीं है क्या है, उनको उन्होंने बता दिया कि आप न स्त्री है ना पुरुष है, आप तो सच्चिदानंद आत्मा है। केवल जो है स्त्री का आप जो है शरीर धारण किया है, एक्चुअली आप स्त्री नहीं है। अगर आप अपने आप को स्त्री समझ रहे हैं तो फिर आपकी भी वो प्रॉब्लम, दूसरों की वो प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को वो मत समझिए। हमको आत्मा के स्तर पे जो है सब समझना चाहिए। इस प्रकार से उनको उन्होंने बताया। फिर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में जो है कुंती महारानी की प्रार्थना है, तो उसमें जो है कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोलती है कि आप जो है, हाँ, यथा परम हंसा नाम, यानी कि बड़े बड़े जो परम हंस लोग जो है वो लोग भी जो है आपको नहीं समझ सकते हैं, तो फिर हमारे जैसे जो अल्पज्ञ स्त्री आपको कैसे समझ। तो उधर भी जो है कुंती महारानी अपने आप को अल्पज्ञ कहती है। उसके तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमको समझाया है। एक्चुअली देखा जाए ये जो अ, वैज्ञानिक लोग या फिर ये डॉक्टर लोग जो है वो भी जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें दो भाग है। एक भाग जो है वो बहुत इंटेलिजेंट चलता है, उधर बोले तो बुद्धि का प्रयोग उधर ज्यादा होता है। और दूसरा जो लेफ्ट साइड है उसमें जो है हमारा इमोशन यानी कि भावनात्मक चिंतन ज्यादा होता है। एक में हमारा विवेक शक्ति का चिंतन होता है और एक में जो है भावनात्मक चिंतन ज्यादा होता है। तो भावनात्मक चिंतन ज्यादा होने वाला जो ये जो पार्ट है ना वो स्त्रियों में ज्यादा है। यानी कि उनका जो रचना संरचना जो है बॉडी का वो ऐसे ही किया गया है। इसलिए उनका जो है इंटेलिजेंट वाला जो भाग है यानी कि विवेक वाला जो भाग है वो थोड़ा कम है। तो इसीलिए जो हमको कुछ बोलना नहीं, क्योंकि उनका वो स्ट्रक्चर ही उस प्रकार से वो बनाए हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं अगर कोई एक चीज है, अगर पुरुषों को बताना है या उनको पटाना है तो फिर बहुत समय लगता है, क्योंकि वो बहुत सोचता है। बोलते सही है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है, क्योंकि उसका वो संरचना ऐसा ही है, उसका मस्तिष्क का। वो जल्दी जो है स्वीकारता नहीं है। अगर माताएं जो है उनको हम लोगों ने बोलेंगे तो फिर अगर वो भावनात्मक इशू है तो फिर तुरंत वो लोग मान लें। इसी प्रकार से जो भक्ति जो है ना, इसमें बुद्धि का ज्यादा जो है इस्तेमाल करने की जरूरी नहीं है एक दृष्टि से। तो भावना आपको आ गया, श्रद्धा आ गया, तो उसे आप लोग स्वीकार कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में ना जो कुंती महारानी की प्रार्थना है उसमें वो बताते हैं। इसीलिए इस दुनिया में कोई भी सत्संग कार्यक्रम में जाइए आप किधर भी, उधर जो है माता जी लोगों का संख्या ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा उसके बारे में सोचते नहीं है। भक्ति के प्रति उनका एक प्रकार का भावना आ जाता है, श्रद्धा आ गया तो फिर जो है तुरंत वो लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन पुरुष का ऐसा नहीं है। उसको भक्ति में लाने के लिए अगर आपको लाना है तो बहुत जो है उसको फोर्स करना पड़ेगा, उसको पटाना पड़ेगा। लेकिन पुरुषों का ऐसा है, एक बार वो पट गया ना फिर बाद में वो हिलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि जो है बराबर हो जाता है। लेकिन माताओं का ऐसा नहीं, क्योंकि वो भावनात्मक ये ज्यादा है, तो कभी कभी जो है गलत इसमें भी जो है वो भावना भावनाओं में वो बह जाते हैं। तो इसीलिए जो शास्त्र कहता है, क्योंकि इसमें इनमें विवेचन शक्ति से ज्यादा भावनात्मक शक्ति ज्यादा है, तो इसीलिए जो है कई सारे लोग जो उनको ठग सकते हैं। हाँ, इसका जो है चांसेस ज्यादा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमेशा जो है स्त्री को जो है किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि बचपन में जो है पिता के संरक्षण में, फिर बाद में जवानी में जो है पति के संरक्षण में, फिर अंतिम में जो है पुत्र के संरक्षण में उनका रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको दबा रहे हैं, लेकिन उनका वो संरचना, उनका जो स्ट्रक्चर ही उस प्रकार का है, हम उनका संरक्षण करना चाहते हैं। उनको दबाने का कोई ये नहीं है। फिर बाद में प्रोपा जी ने जो बता दिया, आप लोग जो है ना स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि हम लोग आत्मा में, आत्मा के स्तर पे। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन में बहुत ही क्रांतिकारी जो है विचारों का जो है उन्होंने लेके आ, जैसे कोई भी संप्रदायबद्ध जो मंदिर है उधर जो है कोई माता जी जो है अर्च विग्रह का सेवा नहीं कर सकती, ना ही उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि ये जो स्त्री है ये स्त्री नहीं है, ये आत्मा। इसलिए जो है उन इस्कॉन में ही जो है स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सभी इस्कॉन मंदिरों में जो है अर्च विग्रह का सेवा, भले वो कुकिंग हो, ड्रेसिंग हो, कुछ भी हो, उसमें जो है माता जी लोगों का संख्या और उनका दिलचस्पी ज्यादा रहता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनका वो जो एक प्रकार का दोष लग रहा था उसको जो है भक्ति में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए जो है स्त्री है उनके संरचना के हिसाब से अल्पज्ञ है, लेकिन वो उनके वो भक्ति करने के लिए वो कभी वो दोष या फिर उनका जो है निर्बंध नहीं है। उसी को भी जो है कृष्ण प्रभुपाद जी ने जो है उसको भी जो है कृष्ण भावनामय बना दी।
तो ये हो गया स्त्रियों के बारे में। उसके बाद जो है शूद्र, तो शूद्र जो है वो उनका भी जो है संरचना या उनके कर्म के हिसाब से जो उनके पास वो बुद्धि नहीं। इसलिए जो चार वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें केवल जो उच्च वर्णीय जो तीन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके पास ही उतना बुद्धि है, वही लोग जो है गुरुकुल जा सकते हैं। शूद्र लोगों के पास उतना बुद्धि नहीं है, तो गुरुकुल में जो है सामान्यतः वो लोग नहीं जाते। लेकिन उनके पास जो है अलग प्रकार का कलाकारी रहता था, जो कलाकारी इनके पास नहीं। इसलिए समाज में जो है जो भी बहुत ही कलाकारी करने का जो काम है वो सब शूद्रों का है। यानी कि भगवान ने उनको ऐसे ही छोड़ा नहीं, दूसरे इसमें जो है वो बहुत ही निष्णात बन गए। इस प्रकार से ये लोग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों का ही सेवा करते हुए अपना जीवन को जो है सार्थक बनाते हैं। और भक्ति करने के लिए तो किसी की पाबंदी नहीं है, तो भले वो स्त्री हो या शूद्र हो, कुछ भी हो, सब लोग जो है वो भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति के लिए जो कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद द्विज बंधु। द्विज बंधु यानी कि ब्राह्मण पर कुल में उसका जन्म हुआ है, लेकिन ब्राह्मण जैसा जो है वो व्यक्ति व्यवहार नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है या द्विज नहीं है, ये द्विज बंधु है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं इनका भी जो है बुद्धि कम है। अगर सही बुद्धि होता तो ये असली द्विज बन जाता था। कम बुद्धि होने के कारण ये व्यक्ति जो है द्विज बंधु कहलाता है। तो इस प्रकार के जो द्विज बंधु है उनके लिए जो है उन्होंने ये कथानक, इतिहास या पुराण, इसका जो उन्होंने संरचना करके उनका भी उद्धार करने का कोशिश। महाभारत की उन्होंने रचना किया, बाद में 18 पुराण, हाँ, जो है अलग अलग प्रकार के उन्होंने लिखे। और ये 18 पुराण में जो है 6 पुराण सत्वगुण के लोगों के लिए है, 6 पुराण जो है तमोगुण के लोगों के लिए, और 6 पुराण जो है रजोगुण के लोगों के लिए। इस प्रकार उन्होंने उसका जो है पूरा संरचना उन्होंने कर दिया। तो इस तरह वैदिक साहित्य में जो है सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद, सब उपनिषद, जब हम लोग कहते हैं कि ये वैदिक साहित्य है तो क्या है, तो उसमें केवल वेद नहीं, 4 वेद है, उसमें सभी प्रकार के पुराण है, महाभारत है, और सभी प्रकार के जो उपनिषद है, सब जो भी व्यास देव जी ने जो इतना रचना किया, तो वो सब जो है उसमें आते हैं। तो व्यास देव जी का भी जो है जन्म का जो नाम था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि उनका रंग जो है सांवला था। क्योंकि यमुना के तट पे, यमुना के अंदर एक्चुअली उनका जन्म हो गया। ये जगह है कालपी, कानपुर के पास में है, 45 किलोमीटर। उधर यमुना के अंदर जो है पराशर मुनि और सत्यवती का जब संयोग हो गया, वो भगवान की इच्छा थी, वो उनको पार कर रही थी नाव, तो तभी दोनों का समागम से जो है वे बहुत महान पुरुष, यानी कि भगवान के शक्त्यावेश, साहित्य का शक्त्यावेश अवतार का जो है उधर अवतार होने वाला था। तो जब वो समागम कर रहे थे तो तभी यमुना के दोनों तट पे जो है बहुत सारे ऋषि जो है सब अपना तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनके सामने जो इस प्रकार का समागम का जो क्रिया करने की उनकी इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो इधर एक कोहरे का जो एक उन्होंने एक द्वीप बना दिया। हाँ, एक फॉग का आइलैंड बना दिया उधर, इसलिए कोई उनको न देख सके। तो इस प्रकार से एक उधर जो है बीच में ही एक आइलैंड बन गया, यानी कि द्वीप बन गया, तो उसमें जो है व्यास देव जी का जन्म हो गया, इसलिए उनका नाम है द्वैपायन। हाँ, जैसे दक्षिणायन उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में रहता है तो वो दक्षिणायन, उत्तर दिशा में रहता है तो उत्तरायण। तो इसी प्रकार से व्यास देव जी जो है उनका जन्म हो गया कहाँ, यमुना के बीच में जो द्वीप था उधर, इसीलिए उनका नाम द्वैपायन हो गया। और दिखने में वो सांवले रंग के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। तो जन्म से उनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन। लेकिन उन्होंने कार्य किया सब वेदों को संकलन कर, हम उनको जो पूरा एकत्रित करना है, इसलिए उनको वेद व्यास कहते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जो ज्योमेट्री रहता है, रेखा गणित, तो उसमें जो है सर्कल जो रहता है, सर्कल में जो है सबसे लंबा अगर वो जो लाइन है तो फिर वो व्यास है। अगर वो जो व्यास यानी कि डायमीटर, उसको आप पूरा घूमेंगे घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, पूरा फुल सर्कल 360 डिग्री का बनता है। तो इसी प्रकार इन्होंने जो है पूरा जो शास्त्र था उसको जो है पूरा 360 डिग्री पूरा घुमा के जो उसको संकलित कर दिया, इसलिए उनका नाम है वेद व्यास। वेदों को जो जिन्होंने व्यास किया वो व्यक्ति है। तो बाद में जो है उन्होंने विद्वान तथा दार्शनिक लोगों के लिए वेदों का अंतिम वचन वेदांत सूत्र का उन्होंने रचना की। एक तो सामान्य जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए 4 वेदों का रचना किया। उसके बाद जो अल्पज्ञ लोग हैं उनके लिए जो इतिहास और पुराणों का रचना किया। फिर उसके बाद और भी जो है थोड़ा सुपर ब्रेन वाले, तो वो लोगों को जो है वो जो है पूरा शास्त्र फटाफट वो समझ जाते थे, इसलिए उनको पूरा वेद के बजाय जो है वेदों का जो भी तत्व है उसको सूत्रों के फॉर्मूला के रूप में उन्होंने का रचना किया।
तो उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। तो इस प्रकार से समाज के नाना प्रकार के जितने भी जो लोग थे उनके लिए जो है वेद व्यास जी ने जो है पूरी तरह उनको मदद होने के लिए साहित्य का जो है अलग अलग प्रकार का उन्होंने ये सब कुछ जो है वो बता दिया। इस प्रकार से किसी को भी उन्होंने जो है नहीं छोड़ा, सबके ऊपर उन्होंने पूरा जो है उपकार कर दिया है। इस प्रकार से कलयुग के जो ठीक है अल्पद में है मंदा सुमंद मतयो, लेकिन ऐसे उनको छोड़ा नहीं, उनके ऊपर भी उद्धार करने के लिए जो है इस प्रकार वैदिक साहित्य का उन्होंने जो विभाजन करके जो है सबका उद्धार करने का प्रयास किया। आगे कीजिए। तो ये हो गया समस्या कलयुग का। कलयुग का लक्षण देके उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, इस प्रकार से जो है सब पूरा बंटवारा कर दिया, इसके बारे में हमने देखा। इसके ऊपर अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा। हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो आपने जो 18 पुराण बोले ना, हाँ जी। उसमें 6 सतोगुण, 6 तमोगुण और 6 रजोगुण है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो छह छह कौन से रजोगुण में थे, कौन से तमोगुण में थे, कुछ? हाँ, ये सब डिटेल जो है आपको 12वां स्कंद में मिलेगा, मुझे भी अभी याद नहीं है। 12वां स्कंद जो है भागवतम का, तो हाँ, उसमें जो है वो बताया है पूरा कौन से डिटेल जो में, हाँ। पूरा एक श्लोक ही है वो। अच्छा अच्छा। पूरा श्लोक ही है वो, श्लोक में ही बताते हैं कि ये 6 सत्वगुण के हैं, 6 रजोगुण के, 6 तमोगुण के। वो भागवत कौन सा, 12 स्कंद ना? हरि बोल प्रभु जी। भागवत के 12वें स्कंद में है वो। 12 स्कंद, ओके ओके। हाँ जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जी। प्रभु जी, बोलिए। मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो दीन बंधु के बारे में एक बार बोलेंगे प्लीज? हाँ, द्विज बंधु का मतलब वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसका एक भी लक्षण जो है ब्राह्मण जैसा नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जो करना चाहिए, ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं: पठन पाठन यजन याजन और दान प्रतिग्रह। पठन पाठन यानी कि उसको पठन करना है, अध्ययन करना है, फिर अध्ययन जो कर रहे हैं उसको सिखाना है, अध्यापन, पठन पाठन। फिर उसके बाद यजन याजन, यजन यानी कि यज्ञ करना, और याजन यानी कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है उसको सिखाना। उसके बाद वो व्यक्ति कुछ कमाता नहीं है, दान लेता है, प्रतिग्रह यानी कि बदले में ज्ञान देता है। तो ये जो है ब्राह्मण के 6 प्रकार के जो है कार्य बताए जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है ब्राह्मण परिवार में वो जन्मा है, लेकिन ये 6 प्रकार का कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि उसका बुद्धि इस प्रकार से नहीं है। इसीलिए उसको जो है द्विज यानी कि ब्राह्मण नहीं कहते, उसको ब्राह्मण बंधु या ब्रह्म बंधु या फिर उसको द्विज बंधु कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, गणेश जी ने सारे वैदिक साहित्य लिखे या सिर्फ महाभारत लिखा था? सिर्फ महाभारत लिखा उन्होंने। महाभारत के 1 लाख जो श्लोक है उसकी संरचना उधर बद्रिक आश्रम में गणेश गुफा, व्यास गुफा के पास में उसका रचना हो गया है। आज भी आप देखेंगे व्यास गुफा जो है उसके ऊपर जो पत्थर है, वो जैसे किताब के पेपर का लाइंस दिखता है ना, एक के ऊपर एक, जैसे आप पेपर रखते हैं तो कैसे दिखता है ना, उस प्रकार का उधर जो है वो लेयर है। वो व्यास गुफा के ऊपर का जो जो पत्थर है ना उसमें। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हाँ प्रभु बोलिए। जी, जैसे आपने बताया कि पहले सिर्फ एक ही वेद था, हाँ जी। तो वो वेद का क्या नाम था? उसमें उसका कुछ नाम शायद था कुछ या नाम, सिर्फ? उसका कुछ नाम नहीं था, उसको वेद ही कहते थे। हाँ, उसको ओके जो प्रभु जी, वेद ही थैंक यू। कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए गांव में अगर कोई एक ही पाटिल है तो उसको पाटिल ही कहेंगे, बराबर। फिर बाद में जो अगर 2 पाटिल हो गए तो फिर बोलेंगे कि हाँ एक सीनियर पाटिल है और एक जूनियर पाटिल है। अगर पहले एक ही है तो फिर उसको सीनियर जूनियर बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उसको वेद ही कहते थे। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, वेदांत सूत्र के बारे में बताइए। देखिए, वेदांत यानी वेदांत सूत्र का मतलब ये जो वेद है, तो वेदों में जो भी जो है इम्पोर्टेंट हमको जो समझाने के लिए इतना सब वेदों का जो रचना किया है, उसका जो निष्कर्ष है उसको कहते हैं वेदांत। उसका निचोड़ क्या है वो वेदांत है। वो वेदांत जो है उसको जो है सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में जो है सब बताया है। जैसे केमिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं अलग अलग फॉर्मूला रहता है। अभी वो पानी है, तो पानी को लोग H2O लिखते हैं, बल्कि उसका वो सूत्र के फॉर्म में हो गया। H2O लिख दिया तो हमको मालूम है ये क्या है, ये पानी। तो इसी प्रकार से जो है वेदों का जो अंदर का जो सार था, तो उसको जो है वेद पढ़ने के बाद हमको अल्टीमेटली क्या समझना है,
तो वो जो उसको वेदांत कहते हैं, उस वेदांत को उन्होंने पूरा सूत्र के फॉर्म में जो उन्होंने वो सब लिख दिया है, उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। जैसे ये जो मायावादी लोग हैं ना, ये लोग वेदांत सूत्र के ऊपर ये सब ये करते हैं। जैसे एक है अहम ब्रह्मास्मि, ये भी एक वेदांत सूत्र है, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। तो इसके बारे में वेदों में जो है कई सारे श्लोक सब कुछ है, लेकिन उस श्लोक सब कुछ जो है अलग अलग प्रकार का जो श्लोक है, उसका एक निचोड़ है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये कहने का वो ये सूत्र है। तो इसको वेदांत सूत्र कहते हैं। हरि। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया समस्या हरे का कृष्ण प्रभु कलयुग जी। का। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये वेद गुफा कहाँ पर है? व्यास गुफा जो है बद्री का आश्रम आप जाएंगे ना, 4 धाम है ना, अच्छा, बद्रीनाथ, बद्रिका। केदारनाथ, हाँ। गंगोत्री, यमुनोत्री, उसमें जो बद्रीनाथ मानगांव है। मानगांव में प्रभु जी। हाँ माना गांव, बस बद्रीनाथ से मानगांव जो मानगांव। है 1-1.5 किलोमीटर हाँ माना गांव है। तो फिर माना गांव के ऊपर उसके जस्ट ऊपर एक एक टेकड़ी दिखता है, वो टेकड़ी ही जो है वो व्यास गुफा है। और उसके आगे जो और कोई भारतीय कोई रहता नहीं, उसके बाद चाइना का बॉर्डर है, उसके बाद नो मैंस लैंड है। ओहो, ठीक है, वही ठीक है प्रभु सरस्वती जी। दिखाई देती है। अरे बोल। हाँ, आपने प्रभु जी सरस्वती माता जी का भी कुछ बताया था ना, सरस्वती नदी का, कि जब गणेश गणेश भगवान को सुनाई नहीं दे रहा था, तो आपने क्या बताया था वो थोड़ा? देखिए सरस्वती नदी उधर बगल से ही बहती है। हाँ हम्म। व्यास गुफा, गणेश गुफा, माना गांव के बगल में वो सरस्वती बहती है। तो सरस्वती नदी का आवाज बहुत आ रहा था। नदी में जो है जब पानी बहता है तो उसका आवाज आता है। उस आवाज के कारण, हाँ। क्योंकि गणेश गुफा और व्यास गुफा के बीच में अंतर है, वो ऊपर है व्यास गुफा और गणेश गुफा नीचे है। तो इसलिए तब शांत था, लेकिन जब शांतता ज्यादा रहता है तो पानी का आवाज ज्यादा आता है। तो कभी कभी जो है पानी की आवाज से जो है गणेश जी को सुनाई नहीं दे रहा था, तो तभी जो है व्यास देव जी ने उनका जो है ऐसा बता दिया कि आप अभी इधर से आवाज बंद करके जो है आप इधर से लुप्त हो जाइए। फिर बाद में वो थोड़ा आगे जाती है, फिर उधर से अलकनंदा नदी आ रही है, तो बद्रीनाथ के मंदिर के सामने से बहती है, तो उसमें वो मिक्स होके अंतर्धान हो जाती है। फिर बाद में वो प्रयागराज में जो है गुप्त रूप से प्रकट होती है। धन्यवाद प्रभु जी। हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ हरि प्रभु। बोल। प्रभु जी, ये हरे कृष्ण हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने जो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी के बारे में बताया, प्रभु जी हाँ मैंने ऐसे सुना है, सही है या गलत है नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है प्रभु जी की, जो 3 4 वेद पढ़ लेते थे या उससे भी हम्म, ज्यादा जानते थे, शायद उन्हें हम्म। मिश्रा ऐसे उपाधि दिया जाता था, हाँ या बराबर है, यानी कि उपाधि। मिश्र मिश्र बराबर है, क्योंकि मिश्र का मतलब जो है वो केवल वेद नहीं, वो इतिहास और सब कुछ जानते थे। बोले तो ये चतुर्वेदी से भी बढ़कर है, इससे सब मिश्र था उनके पास। हाँ चलो, वेद भी थे, इतिहास भी जानते थे, पुराण भी जानते थे, इसलिए उनको जो मिश्रा जी कहते थे। और ये उपाध्याय भी ऐसे ही कुछ उपाधि थी, वो मैं भूल गई प्रभु जी, उपाध्याय किन्हीं उपाध्याय कहा का जाता। उपाध्याय का मतलब है वो जो है लोगों को सिखाता था। उपाध्याय यानी कि मास्टर जी, गुरु जी। फिर उसमें जी कुछ मुख्य उपाध्याय है, मुख्य उपाध्याय यानी कि सब उपाध्यायों में से जो मुख्य व्यक्ति है उसको मुख्य उपाध्याय कहते थे। जी प्रभु जी, मतलब सही है प्रभु जी, मैंने सुना। हाँ सही है, सब कुछ जो है पहले था ये सब सिस्टम, आजकल वो सब नहीं है, क्योंकि हम लोगों का पूरा शिक्षण प्रणाली जो है पूरा वेस्टर्न हो गया है ना, तो इसलिए ये सब जो है हम लोग इस पद्धति को हम लोग जो है भूल चुके हैं अभी। जी प्रभु जी, और यही उनके वंशज सरनेम बन गए उनका। केवल और नाम मात्र के रह गए, उस प्रकार का काम वो करते ही नहीं है आज। जो जी प्रभु चतुर्वेदी है उसको कोई भी वेद का एक अक्षर भी मालूम नहीं है आज तक। जी ये बहुत बड़ी जो है दुख की बात है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक समस्या हो गया कलयुग का, उसके बाद व्यास देव जी ने इतना सब करने के बाद जो है व्यास देव जी का भी एक समस्या उद्भव हो गया, इतना सब लिखने के बाद। तो वो क्या है? व्यास इतनी रचना के बाद भी असंतुष्ट थे। तब नारद उन्हें वेदांत सूत्र की व्याख्या करने कहा।
क्योंकि वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, यानी कि वह कृष्ण है। तो व्यास देव जी जो है पूरा दुनिया का, मनुकुल का जो है उद्धार करने के लिए, स्पेशली विशेष रूप से ये जो कलयुग के जो लोग हैं, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या, उनके लिए जो उन्होंने वेदों का ज्ञान को जो विभाग कर करके जो है सबको जो है थोड़ा सब कुछ जो है बंटवारा कर दिया। लेकिन इस बंटवारे में जो है एक जो मेन मुद्दा था वो भूल गए। हाँ, मेन जो एक विषय जो था वो बताना जो है वो भूल गए। तो ये था कि कृष्ण के बारे में पर्याप्त रूप में उन्होंने जो है किसी को नहीं बताया, किसी में भी जो है उल्लेख नहीं किया उन्होंने। और जब व्यक्ति जो है वो कभी संतुष्ट होता है, जब वो भगवान के बारे में सुनता है या भगवान के बारे में बताता है, तभी जो है उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, तभी जो उसको एक प्रकार का जो है आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है। इतना सब संरचना करने के बावजूद भी, हाँ, जो वेद व्यास जी जो है वो असंतुष्ट थे। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना सब जो है शास्त्र लिखा, मैं महाभारत लिखा, ये सब लिखा, लेकिन फिर भी जो है एक प्रकार की असंतुष्टि असंतुष्टि मुझे इसमें क्यों आ रही। तो तभी वो चिंतित थे, व्यास गुफा में उधर ही थे, सम्य प्राश। और गुरु का जो है ये बहुत ही नितांत कर्तव्य रहता है कि जब भी जो है शिष्य किधर भी कोई उलझन में आ जाता है, तो फिर उस उलझन को सुलझाने का परम कर्तव्य गुरु का होता है। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन जो है बहुत ही विचलित हो गए थे, उलझन में फंस गए थे, तो फिर उस उलझन को सुलझाने के लिए भगवान कृष्ण जो है उनके गुरु बन के उनके उलझन को सुलझाया। और जैसे उनका उलझन सुलझ गया, तो फिर वो व्यक्ति फिर से अपने आप को समझ गया कि वो क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य है कि लड़ाई करना। इस प्रकार उन्होंने लड़ाई किया, भगवान को संतुष्ट किया, फिर बाद में जो है वो प्रसिद्ध हो गए। तो इसी प्रकार से अभी व्यास देव जी जब चिंतित थे, तो फिर व्यास देव जी के गुरुदेव जो नारद जी है, त्रिलोक संचारी है, त्रिकालज्ञ है, तो उनको समझ में आ गए कि उनका जो होनहार जो शिष्य है कौन, व्यास देव जी, अभी जो है बहुत ही वो चिंतित है और विचलित हो गए हैं। इसलिए उनको मिलने के लिए वो बद्रिकाश्रम में आए। तो जैसे बद्रिकाश्रम में जो है नारद जी आ गए, तो उनका जो उन्होंने स्वागत किया अपने गुरु महाराज का। फिर बाद में जो है उनका वार्तालाप संभाषण चालू हो गया। इसका जो है पूरा विवरण जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जो है अच्छी तरह से जो है पूरा समझाया गया है। तो मैं जो है केवल उसका सार रूप में बताता हूँ। फिर बाद में दोनों के बीच में जो है बातचीत आरंभ हो गया। तो तभी जो है व्यास देव जी ने अपना जो उलझन था, अपना जो समस्या था, उसको जो अपने गुरु महाराज के समक्ष उन्होंने रख दी। फिर अभी नारद जी जो है उनके गुरु होने के कारण अपने शिष्य का जो भी उलझन है उसका जो है सही समाधान देना उनका कर्तव्य है। फिर बाद में जो है वो बोलने लगे कि आपने जितना भी जो है ये कलयुग के लोगों के लिए सब जो शास्त्र दिया है ना, वो तो ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। फिर बाद में वो कहते हैं कि ये कलयुग के जो जीव है वो कैसे है, वो बंदरों के समान। कलयुग के जो जीव है वो बंदरों के समान है, और वो बंदरों के समान होने के कारण ये लोग जो है हमेशा अपना जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लगे हुए हैं। ये लोग जो है इंद्रिय सुख चाहते हैं ये लोग। और आपने जो है इतने सब वेदों का रचना करके किस प्रकार से हम इंद्रियों को सुख प्राप्त कर सकते हैं वैदिक वैदिक अनुष्ठान करके, उसी के बारे में आपने इसमें ज्यादा लिखा गया है। इसका मतलब ऐसा है कि आपने बंदर को देखा होगा। बंदर जो है कहीं एक जगह में वो बैठता नहीं है, हमेशा जो है छलांग लगाता रहता है, इधर से उधर उत्पात मचाता रहता है। अगर उसी बंदर को जो है हम लोगों ने शराब पिला दिया तो फिर क्या हो जाएगा। फिर बाद में जो है उसका उत्पात का जो है कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार से कलयुग के जो लोग हैं वो पहले से ही जो अपना स्वार्थ, अपने इंद्रिय भोग के बारे में ही हमेशा वो सोचते हैं। फिर बाद में किस प्रकार से वेदों साहित्य का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम उसी स्वार्थ है, उसी इंद्रिय सुख को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जो है आपने सब कुछ लिखा है। लेकिन डायरेक्ट जो है भक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में आपने नहीं लिखा, इसीलिए जो है आप में वो संतुष्टि। इसीलिए भी आपको जो है इस असंतुष्टि से बाहर निकल के लिए केवल एक ही काम करना है, आपको और एक शास्त्र लिखना है, उसमें केवल 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 भगवान के भक्ति के बारे में लिखना है। भगवान कृष्ण का जो भी अनंत लीला या अलग अलग प्रकार के जो है उसी के बारे में आप लिखेंगे। और इस ग्रंथ को जो अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो फिर वो जो है का आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी बनेगा। और ये जो पुराण है, इस पुराण को हम कहेंगे अमल पुराण श्रीमद् भागवत। हाँ, ये जो है बहुत ही तो क्या हो गया, आज यूट्यूब में चल रहा है क्या ये?
हाँ प्रभु जी चलो। चल रहा है ना? फिर एक मैसेज क्या आ रहा है यूट्यूब के बारे में? अरे बोल मक्खन प्रभु देख रहे हैं, देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, क्योंकि हर दिन ये चार्ट पे आ रहा है, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। तो इसीलिए अभी एक काम कीजिए, जो भी ये चार्ट पे आया है ना, उनको फोन करके उसका प्रॉब्लम क्या है एक बार पूछ लीजिए। हाँ, तो ये हर दिन ये अच्छा नहीं है, हर दिन जो इस प्रकार कुछ चार्ट आना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नारद जी उनको कहते हैं कि इसीलिए जो है आपको अमल पुराण श्रीमद् भागवत का जो आपको संरचना करना है। जैसे आप कृष्ण का गुणगान करते जाएंगे, उसी प्रकार से जो आपका जीवन के मन में जो भी उलझन है वो अपने आप निपटने आरंभ हो जाएगा। फिर आप संतुष्ट होंगे, तो फिर आपका वो संतुष्टि के इसमें जब आप वो ग्रंथ लिखेंगे, तो फिर उसको भी जो व्यक्ति पढ़ेगा वो संतुष्ट होगा। तो नारद जी का कहने का तात्पर्य यही था कि जब आप इतने सब वैदिक साहित्य का जब आपने लेखन किया है, जब आपके अंदर ही वो असंतुष्टि था, तो फिर आपके लेखन में भी वही असंतुष्टि आएगी। फिर जब जो व्यक्ति वो असंतुष्ट वाला लेखन पढ़ेगा, तो फिर वो भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए आप जो है अभी संतुष्ट हो जाइए, संतुष्ट होके जो है संतुष्टि वाला लेखन लिखिए श्रीमद् भागवतम। फिर बाद में जो व्यक्ति ये संतुष्टि वाला लेखन श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा, तो फिर वो व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है उन्होंने बोला, तो फिर अपने गुरु महाराज के आज्ञा के इससे जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो है रचना करना उन्होंने आरंभ कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वेदों का सार है। हाँ, श्रीमद् भागवत जो है सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का जो है हर दिन पठन करता है, तो फिर उसका उद्धार होता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन में जो है हर दिन जो है भागवत का पाठ का जो है उन्होंने प्रक्रिया आरंभ किया। तो व्यास देव जी जो है इतनी रचना के बाद भी असंतुष्ट थे। तब नारद उन्हें वेदांत सूत्र की व्याख्या करने को कहा। वेदांत सूत्र का अंतिम ये था, उसी वेदांत सूत्र के ऊपर उनको लिखना था। इनकी वेदांत सूत्र का अंतिम जो वो सूत्र है, वो है भगवान के बारे में बताना। तो अभी भगवान के बारे में उन्होंने बताया नहीं था, केवल वो सूत्र आ गया, तो फिर बाद में उसी के ऊपर उन्होंने लेखन किया। क्योंकि वेदांत का अर्थ है परम ज्ञान, और चरम ज्ञान क्या है? कृष्ण, यानी कि कृष्ण को जानना, या कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है वही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान। इसी को जो है कृष्ण भी भगवत गीता में इसी के बारे में पुष्टि करते हैं। ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, पुरुषोत्तम योग इसका। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, वो बोल रहे वेदांत कृत यानी कि मैं वेदांत का रचयिता हूं, यानी कि वेदांत का रचना का मैं ही हूँ। यानी कि वो व्यास देव जी के बारे में बोल रहे। वो बोल रहे कि मैं ही साहित्य का अवतार लेके, साहित्यिक का अवतार लेके, यानी कि व्यास देव जी के रूप में मैं अवतार लेके वेदांतों का जो है मैंने संकलन किया है। वेद विदेव चाहम, और इतना ही नहीं, सभी वेदों का जो है पढ़ने के बाद अंत में जो है क्या जानना है? मुझको ही जानना है। इतना सब वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, जो भी पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं समझता, तो फिर उसका इतना सब कुछ जो है शास्त्र वैदिक साहित्य उसको पढ़ना जो है वो कुछ काम का नहीं है, वो केवल श्रम ये वही केवलम है। तो कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, यानी कि व्यास देव जी के बारे में बोल रहे। और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। वेदों का ज्ञाता हूँ इसलिए क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों को जो है ब्रह्मा जी को दिया। तो सभी वैष्णव भाष्य में इसकी व्याख्या हुई है। तो इसीलिए जो है सभी वैष्णव जो लोग हैं उन्होंने ये जो श्रीमद् भागवतम है उसके ऊपर जो उन्होंने सब लोगों ने जो है भाष्य लिखा है। तो गौड़ीय वैष्णव का वेदांत दर्शन है बलदेव विद्याभूषण जी का गोविंद भाष्य। हाँ, तो इस प्रकार से वेदों के ऊपर जो है मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इनके सब संप्रदाय में जो है वेदांत सूत्र के ऊपर जो है भाष्य लिखा गया। तो हमारे इसमें यानी कि जो गौड़ी परंपरा है, तो उसमें जो है हमारा जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा है वो है गोविंद भाष्य। जैसे शंकराचार्य जी ने भी वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा है, उसका नाम है शारीरिक भाष्य। तो जिस प्रकार से नाम बताता है शारीरिक भाष्य, यानी कि ये शरीर को किस प्रकार से सुख देने का, उसी के बारे में ज्यादा जो है वो उसमें वो है। फिर बलदेव विद्याभूषण जी जो हमारे आचार्य है गौड़ीय परंपरा के, उन्होंने जो है वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है गोविंद भाष्य। और गोविंद भाष्य का जो रचना हो गया वो भी जो है बहुत ही रोचक कथा है।
तो ऐसे था कि जब वृंदावन में जो है बहुत सारे मंदिर है, उसमें जो है 7 मंदिर हमारे बहुत प्रमुख है। तो फिर बाद में जब ऐसा खबर मिली थी कि अभी मुसलमान लोग जो है आक्रमण करने वाले हैं वृंदावन में, तभी तभी जो विग्रह थे उनको जो है राजस्थान भेजा गया। तो इस प्रकार से राजा गोविंद देव जो है वो राजा का महल जयपुर में जो है उधर आके निवास कर लिया वो। और तभी जो है उधर पूजा के लिए कुछ वही गौड़ी वैष्णव के जो पुजारी लोग उसको पूजा करते थे, लेकिन उनके पास जो है पर्याप्त ज्ञान नहीं था। केवल उनके गुरु महाराज ने बोला था कि पूजा करो, तो पूजा करते थे। कुछ समय के बाद उधर जो है रामानंदी लोगों का जो है वर्चस्व हो गया। ये रामानंदी लोग जो है श्री संप्रदाय के ही एक उप संप्रदाय है, उन्हीं के इसमें वो आते हैं। तो सामान्यतः श्री संप्रदाय के जो लोग हैं वो हम लोग देखते हैं कि वो दक्षिण भारत के, लेकिन कुछ रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो उत्तर भारत में भी थे। तो वो लोगों में वो भी श्री वैष्णव है, लेकिन वो अपने आप को रामानंदी कहते। इस प्रकार जयपुर जो है उत्तर भारत में आने के कारण उस क्षेत्र में जो है ये रामानंदी लोगों का जो है वर्चस्व हो गया। फिर बाद में वो देख रहे थे कि ये राधा गोविंद देव यानी कि राधा कृष्ण का साथ में पूजा हो रहा था, और ये लोग जो है शास्त्र में जो है बहुत ही निपुण थे। फिर बाद में वो राजा के पास गए, फिर बाद में उन्होंने राजा को समझाने का कोशिश किया शास्त्रों के आधार पर कि ये राधा और कृष्ण जो इनका कभी विवाह नहीं हुआ, तो इसीलिए जो उनको साथ में रख के हम लोग उनका पूजा नहीं कर सकते। अभी राजा भी जो उतना शास्त्रज्ञ नहीं था, ना वो पुजारी लोगों को शास्त्र के बारे में मालूम था। फिर राजा ने बोल दिया ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। तो तभी जो है उन्होंने एक संदेशा जो है वृंदावन के लिए भेज दिया। फिर तभी जो है वृंदावन में जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो आचार्य थे, तो वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तभी इतने वृद्ध हो गए थे कि वो वृंदावन से जयपुर जो है प्रवास नहीं कर सकते। फिर तभी उन्होंने सोचा कि मेरा जो शिष्य है बलदेव विद्याभूषण, उनको मैं भेज देता हूँ। तभी बलदेव विद्याभूषण जी जो है गोवर्धन के तलहटी पे किधर तो जो है वो अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। तो अचानक जो है कुछ वैष्णव उनके पास आए, फिर बाद में बोले कि आपके गुरु महाराज बुला रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने उनको पूछा कि इस प्रकार का क्या आपत्ति आ गया करके। बाद में उन्होंने बोला नहीं नहीं, उधर जो है जयपुर में राधा गोविंद देव जी जो है उधर राधा और गोविंद देव को कृष्ण राधा और गोविंद देव को जो है अलग अलग कर दिया है। तो केवल गोविंद देव जो है वे मंदिर में है और राधा रानी जो है उसको राजा के दूसरी जगह में जो है महल में रखा गया है। ऐसा कुछ तो है, तो इसके लिए जो है गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही गंभीर विषय था, लेकिन फिर भी जो है बलदेव विद्याभूषण हंसने लगे। वो बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चलता रहता है उनका। तो जो वैष्णव आए थे फरियाद लेके, उनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों ये बोल रहे। फिर बाद में उन्होंने समझा, देखिए कभी कभी जो है राधा और कृष्ण के बीच में मान लीला होती है। तो जैसे मान लीला होती है तो राधा रानी रूठ जाती है, तो शायद उधर भी वो रूठ गई होगी, उधर गई है फिर वापस आ जाए। फिर ये जो वैष्णव आए थे उन्होंने बोला देखो भाई, आपने गुरु जी ने जो बोला है वो आपको बताया, अभी ये सब आपको जो बोलना है अब जाके अपने गुरु जी के बोलिए। फिर बाद में बलदेव विद्याभूषण जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास, फिर बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास जो है उनको सब समझा दिया, उनको बोल दिया कि आपको उधर जाके इसको ठीक करना है। फिर गुरु का आज्ञा था तो फिर वो उधर आ गए। उधर आने के बाद जो है वो लोग के बीच में जो है शास्त्र चालू हो गया। जयपुर से बाहर जो है 20 किलोमीटर दूरी पे जो है एक घाटी है, गलतादी बोलते हैं उधर। उधर गालव ऋषि की कृपा से जो है गंगा जी उधर प्रकट हो गई है। उस घाटी के पास में नीचे जो है उधर शास्त्रार्थ जो है आरंभ हो गया। तो रामानंदी लोग जो है बलदेव विद्याभूषण को पूछे कि अब किसके ऊपर जो है शास्त्रार्थ करने वाले। उन्होंने बोला कि बस वेदों का अंतिम जो चीज है वो वेदांत सूत्र है, तो उसी के ऊपर जो हम लोग चर्चा करने वाले। फिर बाद में वो रामानंदियों ने बोला कि ठीक है, वेदांत सूत्र जो है वो तो वेद व्यास जी का रचना है, लेकिन आपका संप्रदाय का कोई किताब है क्या वेदांत सूत्र के ऊपर, जिसके ऊपर जो अभी आप चर्चा करने वाले हैं। फिर एक्चुअली जो गौड़ी वैष्णव है वो श्रीमद् भागवत को ही जो है वेदांत सूत्र का जो सर्वोपरि समझते हैं, इसीलिए कोई भी गिरीधर गिरीधर मग कोण बोलायला मध्ये म्यूट केलं होतं ना. ठीक है। तो फिर बाद में बलदेव विद्याभूषण जी सोचने लगे कि वेदांत सूत्र के ऊपर जो है दूसरे संप्रदाय के यानी कि मध्वाचार्य
फिर बाद में रामानुजाचार्य, वो लोगों ने जो भाष्य लिखा है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो है अभी तक वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने कोई भाष्य नहीं लिखा था, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही जो है वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक भाष्य है, इसीलिए उसी को जो है सर्वोपरि मानते थे। लेकिन अभी बलदेव विद्याभूषण को कुछ तो उत्तर देना था इसके बारे में। तो ऐसा था कि बलदेव विद्याभूषण जो है वो पूरा पहले गौड़ीय वैष्णव होने से पहले वो मध्व संप्रदाय में थे। वो उडुपी में थे। उडुपी में जो है उन्होंने काफी कुछ जो है मध्वाचार्य संप्रदाय के लेखनों को पढ़े थे। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं जो हूँ मध्वाचार्य संप्रदाय का जो भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है मैं एक आपके साथ जो है वाद विवाद करूंगा। तो उधर ही जो है उन्होंने पकड़ लिया उनको। उन्होंने बोला ठीक है, अभी आप बोल रहे कि मध्व संप्रदाय के अनुसार आप करने वाले हैं, तो हमको बताया कि मध्व संप्रदाय का ऐसा कोई मंदिर है क्या जिधर वो लोग राधा कृष्ण का पूजा करते हैं। फिर इधर जो है पकड़े गए कौन, बलदेव विद्याभूषण, क्योंकि मध्वाचार्य संप्रदाय वाले जो है केवल कृष्ण का पूजा करते हैं, उसमें जो है राधा रानी की बात ही नहीं। फिर बाद में जो है चुप हो गए कौन, बलदेव विद्याभूषण, एक प्रकार से जो है वो हार गए। फिर बाद में रामानंदी उन्होंने ही बोल दिया कि ठीक है, अगर दूसरा कोई आपका जो है वेदांत सूत्र के ऊपर कोई जो है किताब है तो फिर हम आपको केवल 3 दिन देते हैं, उसको आप लेके आइए। 3 दिन के बाद हम लोग जो है फिर से जो है शास्त्रार्थ करेंगे करके। अभी बहुत ही चिंतित हो गए बलदेव विद्याभूषण, क्या करने का समझ में नहीं आया। सीधा गए कहाँ, गोविंद देव के सामने, उधर बैठ गए। फिर बाद में न सो रहे, न खा रहे, न पी रहे। इस प्रकार से पहला दिन निकल गया। क्या करने का समझ में नहीं आया, केवल गोविंद देव का ही वो जो है प्रार्थना कर रहे थे। दूसरा दिन भी गया, दूसरा रात भी गया, उसके बाद तीसरा दिन गया, अभी केवल तीसरी रात बची थी। तो तभी क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। 2.5 दिन से वो कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं। तो अचानक जो है उनको नींद लग गई। उस नींद में जो है गोविंद देव प्रकट हो गए। गोविंद देव जो है बलदेव विद्याभूषण को बोलने लगे कि आप इतना क्यों चिंतित। फिर उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा ये सब चल रहा है। उन्होंने बोला चिंता मत करो, बस पेन और पेपर ले लो, लिखना आरंभ करो, मैं तुमको बताता हूँ क्या लिखना। तो गोविंद देव जी बोलते गए, लिखते गए, गोविंद देव जी बोलते गए, लिखते गए, तो सुबह तक पूरा रेडी हो गया। तो ये सब भाष्य किसने बताया था, गोविंद देव ने बताया, इसलिए इसका नाम है गोविंद भाष्य। फिर उसको वो लेके आए। इनको तो लग रहा था कि 3 दिन में कहाँ से प्रकट करेगा, इतना साधारण काम नहीं है 3 दिन में। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3 दिन के बाद आपका एग्जाम है तो फिर टेंशन में आ जाएंगे आप। उनको भी लग रहा था कि 3 दिन में ये कुछ करेगा नहीं करे। फिर बाद में जो है बलदेव विद्याभूषण भी लेके आए। अभी उनके पास कौन सा शास्त्र था, वो साक्षात गोविंद देव भगवान ने ही जो उनको जो बताया था वो शास्त्र था। तो जब जो गौड़ी वैष्णव का जो है वर्चस्व उसको ऊपर कर दिया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो है उसको बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया है। आप देख सकते, भगवत गीता का पहला पन्ना खोलेंगे तो उसमें भगवत गीता यथारूप गोविंद भाष्य के जो रचनाकार है बलदेव विद्याभूषण जी, उनको ये मैं क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से सभी वैष्णव जो है इस वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है। फिर हमारा गौड़ी वैष्णव का वेदांत दर्शन है वो बलदेव विद्याभूषण जी का गोविंद भाष्य, और इसका कैसे रचना हो गया उसके बारे में मैं आपको बताया। आगे की। तो इस तरह से जो है मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, उनका जो है अपना अपना जो है भाष्य है। मध्वाचार्य जी का भी भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर, रामानुजाचार्य जी का है, शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य वो है। पर लोग गलत समझते हैं कि केवल शंकराचार्य जी का ही भाष्य है। हालांकि मध्वाचार्य रामानुजाचार्य ने भी वेदांत सूत्र के ऊपर अपने भाष्य लिखा है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत भर में जो है शंकराचार्य जो लोग हैं उनका जो है बहुत ही होल्ड है, बहुत वर्चस्व है। इसलिए भारत में आज भी अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर कोई जो है कुछ मुद्दा आता है तो उसके बारे में जो है सर्वप्रथम किसको पूछा जाता है, ये शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य जी का ये जो 4 गद्दी है, हाँ, तो एक जो है श्रृंगेरी में है साउथ में, एक द्वारका में है, एक जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ है, फिर बाद में एक जोशी मठ बद्रीनाथ के नीचे जो है उधर। इस प्रकार 4 दिशा में 4 इनके गद्दी है और उधर के 4 शंकराचार्य जी।
अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में अगर कुछ भी जो है निर्णय का ये आता है तो ये शंकराचार्य जी को वो पूछते हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी के जो लोग हैं तो वो जो है काफी प्रचलित है। इसलिए वो जो बोलते हैं या उनके जो किताब है वो काफी प्रचलित है। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि केवल शंकराचार्य जी ने ही वेदांत सूत्र के ऊपर शारीरिक भाष्य लिखा है, क्योंकि मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य के संप्रदाय के लोगों का जो है उतना बोलबाला जो है पूरा विश्व भारत भर में जो है नहीं है। इस कारण जो है उन्होंने लिखा हुआ जो वेदांत सूत्र के ऊपर का जो भाष्य है वो उतना प्रसिद्ध नहीं है। इस तरह से जो है कभी कभी लोग समझते हैं कि केवल शंकराचार्य जी ने इसमें भाष्य लिखा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बाकी आचार्य यानी कि मध्वाचार्य रामानुजाचार्य उन्होंने भी जो है इसके ऊपर रचना किया है। इसके अतिरिक्त व्यास स्वयं वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत लिखे। तो ठीक है, ये आचार्य लोग वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा है, लेकिन वेदांत सूत्र के ऊपर ही जो स्वाभाविक भाष्य जो कहा जाता है वो श्रीमद् भागवतम, उसका संरचना वेद व्यास जी ने किया है। और श्रीमद् भागवत जो है वेद व्यास जी का अंतिम रचना है। उसके बाद उनको जो है और कोई रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो उससे जो उनका आत्मा संतुष्ट हो गया। और जो लोग श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं उनका भी जो है आत्मा येनात्मा सुप्रतिदति। हाँ, तो हर व्यक्ति जो है जो पाठक है श्रीमद् भागवत का, तो वो व्यक्ति भी जो है अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। आगे कीजिए। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक तो यही जो है भगवान कृष्ण के बारे में जो है अच्छी तरह जो हमको बता देता है तो भगवान कौन है। जन्माद्यस्य यतः, हाँ, यानी कि जो व्यक्ति जो है जिनसे सब वस्तु जो उद्भूत है वही परम सत्य है। इसी के बारे में वेदांत सूत्र भी कहता है सब कुछ जो है किनसे आते हैं, वो सब जो है भगवान से ही आते हैं। इसी प्रकार से जो है भगवान ही जो है सर्वोपरि है, ये श्रीमद् भागवत भी कहता है। और वेदांत सूत्र का जो है अंतिम ये भी वही है। तो इस प्रकार से जो वेदांत सूत्र कह रहा है वही श्रीमद् भागवत में है। तो शायद वेदांत सूत्र का अंतिम शब्द वो है, लेकिन श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक यानी कि 1.1.1 पहले स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक ही यही है। जैसे भागवत पढ़ते हैं तो इसी से आरंभ होता है, जन्माद्यस्य यतः। हाँ, जिससे जो है सब उद्भूत होते हैं, जो असली व्यक्ति असली स्रोत है वो जो परम भगवान है उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण है भगवान के प्रति। तो वेदांत सूत्र भी वही कहता है जिनसे सब वस्तु उद्भूत है वही परम सत्य है। पर वह परम सत्य कौन है? ये लोग केवल बोलते हैं कि वो परम सत्य है, परम सत्य है, वो कृष्ण नहीं कहते। हाँ, तो मायावादी जो लोग हैं वो उसको कृष्ण नहीं कहते, वो बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी कि ये परम सत्य है। लेकिन वो परम सत्य कौन है वो नहीं जानते। उसके बारे में जो है श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से जो उनका वर्णन है। इसीलिए ये जो मायावादी लोग जो है वो केवल भगवत गीता को टच कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत को हाथ नहीं लगा सकते। जैसे उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना आरंभ करेंगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये परम सत्य ही भगवान यानी कि कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, पहले श्लोक का अंतिम लाइन है, सत्यम परम धीमहि, यानी कि वो जो परम सत्य है वो भगवान कृष्ण ही वो है। तो वो परम सत्य कौन है ये बाकी लोग नहीं समझते, लेकिन उसे श्रीमद् भागवत में जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो परम सत्य है वो कौन है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तो भगवान यानी कि वो स्वराट है, स्वतः तेजमान है। स्वराट का मतलब सर्वतंत्र स्वतंत्र, उनको जो करना है कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी किसी को पूछते आपने ऐसा क्यों किया, वो बोलता है कि मेरी मर्जी। इसी प्रकार से भगवान भी स्वराट है, स्वतंत्र है, उनको हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते। वो लोग पूछेंगे तो फिर वही बताएंगे कि ये मेरी मर्जी है, बस आपको जो करना है करो। इस प्रकार से स्वराट है, स्वराट यानी कि सर्वतंत्र स्वतंत्र और स्वतः तेजमान है। भगवान का इतना तेज है, कितना तेज है, विराट रूप में उन्होंने दिखा दिया। चित्र किस प्रकार से वो दैदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है, कितना प्रकाश। हाँ, बहुत सारे जो है सूरज एक जगह में आ गए तो जो प्रकाश होता है उससे ज्यादा प्रकाश जो है विराट रूप में दिख रहा है। इस प्रकार से वो भगवान जो परम सत्य है वो बहुत ही तेजमान है। आगे कीजिए।
फिर बाद में प्रभुपाद जी जो प्रवचन दे रहे हैं कॉन्वे हॉल लंदन में, उसका भी अंतिम निष्कर्ष है वेद का अंतिम ज्ञान वेदांत सूत्र है। हाँ, अंत में प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं जो सभी वेद जो है, जो व्यास देव जी ने जो उसका रचना किया, उसका जो अंतिम जो ज्ञान है वो है वेदांत सूत्र, और इसकी व्याख्या जो है श्रीमद् भागवत है। वेदांत सूत्र रचना करने के बाद भी व्यास देव जी असंतुष्ट थे, तो बाद में उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर ही, भगवान के ऊपर जो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना किया, तो उसकी व्याख्या जो है वेदांत सूत्र का वो श्रीमद् भागवत है। इसीलिए वेद समझने के लिए गीता और भागवत काफी है। ये प्रभुपाद जी का प्रवचन का अंतिम शब्द है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोई पूछता है कि हाँ भाई आप वेद जानते हैं क्या, तो इस्कॉन वाले को पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इधर कह रहे हैं कि हमको वेद जो है पढ़ने की उतना कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर हमारे पास उतना समय भी नहीं है, या फिर हमारा हमारा उतना जो है बुद्धि नहीं है। तो फिर हमको क्या करना है, वही वेदों का जो निचोड़ है पूरा अंत में जो है वो कहाँ समाया है, बस गीता और भागवत में समाया है। भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, और भागवत जो उनका लीलाओं का वर्णन है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के जो बड़े संत तुकाराम महाराज वो भी कहते हैं अपने अभंग में, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबा। यानी कि गीता और भागवत का जो है व्यक्ति जो अध्ययन करता है तो उससे क्या होता है, विठोबा यानी कि भगवान कृष्ण का जो है अखंड कीर्तन होता है। और इसके जो है और दूसरा अन्य कोई जो है ग्रंथ को जो हमको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी भी ये कहते हैं कि बस जो व्यक्ति गीता पढ़ रहा है तो फिर उसको जो है अन्य कोई शास्त्र पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, गीता ही जो है पर्याप्त है। तो इतना सब वैदिक साहित्य क्या क्या हो गया उसके बारे में सब प्रभुपाद जी विस्तार से प्रवचन देने के बाद अंत में कहते हैं वही वेदों का जो ज्ञान है वो सार रूप में हमको गीता और भागवत ये दो ग्रंथ में हमको मिलते हैं। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने बोला वो शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य और बलदेव विद्याभूषण का गोविंद भाष्य, वैसे ही मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य का उसका कुछ है क्या? ऐसा उनका भी भाष्य है अपना अपना। है क्या? और जैसे तो उनके कुछ। रामानुजाचार्य जी का जो भाष्य है उसको कहते हैं श्री भाष्य। हाँ हाँ। तो श्री और भाष्य जो है वेदांत सूत्र के ऊपर उनका है। मध्वाचार्य जी का कुछ तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है उनका भी भाष्य। ठीक है। ठीक है हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, वो एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब का लिंक ग्रुप में डाला नहीं है किसी ने, तो वो 100 से ऊपर में 7 बजे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी वापस हम्म 40 मिनट लगे ज्वाइन करने में, क्योंकि हम्म। यूट्यूब देख नहीं पा रहे। यहाँ पे 100 से एक दो कम होता है तभी एंट्री मिलती है। तो वो लिंक अच्छा। भेज दीजिए, नहीं वो बीच में ही जा रही है क्लास। सॉरी टू मेंशन हियर, बट ये हो रहा है सर। हाँ ठीक है। तो गौरंग प्रसाद प्रभु है क्या? तो मकरंद बख्शी प्रभु? एक्चुअली कल का भी क्लास का यूट्यूब लिंक नहीं आया प्रभु। तो ये मकरंद बख्शी प्रभु जो है हमारे वो संभालते हैं, तो फिर उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हरि बोल। उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। प्रभु जी वो मकरंद प्रभु जी ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली मैं उनके आईडी हाँ से लॉगिन किया हूँ, हाँ। तो तो फिर वो इसीलिए आज नहीं है क्या? नहीं है, वो अलग से देख रहे हाँ थे। हाँ। तो ठीक है, फिर मकरंद बख्शी प्रभु को बोलिए उनके पास जो है अभी 7 दिन बाकी है, तो 7 दिन में जो है इसको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको जो है जूम का जो है उसका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगी। नहीं नहीं प्रभु जी, देख लेंगे वो उसका। और ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा उसका, कल का लेक्चर और आज का नहीं लेक्चर। मैं, अच्छा अपलोड हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सुने। अपलोड तो वो बाद में 100 साल तक भी सुन सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। अभी वो चल रहा है तो फिर अभी उसको सुनना चाहिए, तो उसको रिकॉर्डिंग क्यों सुनाए हम लोग? ठीक है, नेक्स्ट वीक अगर आपका में। यू बराबर है प्रभु जी। अगर यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कृपा करके आप जूम का जो है कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, 400-500 लोगों का जो है वो ले लीजिए आप। फिर सब लोग जो है उसमें समझ आएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मकरंद बख्शी प्रभु को इसमें जो है कोई अगर आपत्ति है तो फिर आप लोग जो है नया खरीद लीजिए, फिर मकरंद बख्शी प्रभु को छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। ये जो शंकराचार्य जो आपने बताया, तो ये तो एक प्रकार से भगवान के भक्त हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया था उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा, या फिर 4 मठ का स्थापना किया, और बद्रीनाथ मंदिर का भी पुनर्स्थापना किया। तो अगर ये भगवान के भक्त हैं, डायरेक्ट भक्त हैं, तो इन्होंने ये शारीरिक भाष्य क्यों लिखा? और ये क्या सभी शंकर जी के ही उपासक होते हैं, क्या है? देखिए, सामान्यतः ये लोग शंकर जी के उपासक भी नहीं रहते, वो केवल उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि वो खुद भगवान है। इसीलिए जो है, जब तक वो अपने आप को भगवान नहीं समझते तब तक जो है वो दूसरे अन्य देवी देवता या किसी का जो है, या कृष्ण का भी वो लोग पूजन करते हैं। जब अपनी साधना में जब उनको ये साक्षात्कार होता है कि अभी जो है मैं खुद भगवान हो गया हूँ, फिर बाकी सब जो है वो अपना साधना बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से जो है, जैसे मैं नाव में जो है नदी को पार करने के बाद मैं नाव को छोड़ देता हूँ ना, इस प्रकार से ये लोग कि अगर देवी देवता या किसी का पूजा भी कर रहे हैं तो केवल जब तक उनका साक्षात्कार नहीं होता तब तक उसका वो प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी मैं भगवान बन गया हूँ, तो मुझे जो है ये सब करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो है उनका वो एक प्रकार विचार है। तो ये जो अभी के शंकराचार्य हैं, उनका विचार है, या जो आदि शंकराचार्य उनका विचार? आदि शंकराचार्य जी के जो है इस प्रकार से जो विचार नहीं था, क्योंकि वो जो है वो एक्चुअली वैष्णव थे। लेकिन उनके बाद क्योंकि उनका जो शास्त्र है उसको आप पढ़ेंगे तो फिर लोगों को ऐसे लगता है कि मैं भी भगवान बनने वाला हूँ। इसीलिए जो है वो लोग उनको वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको जो है जो वेदों को जो है बौद्ध लोगों ने जो पूरा दबा के रखा था उसको जो है फिर से पुनर्जीवित करना था। अगर पुनर्जीवित करना है तो फिर लोगों को कुछ तो जो है कुछ तो दिखाना था, उनको कुछ तो प्रलोभन नहीं देंगे तो तब तक वो नहीं आते। इसीलिए जो उनको वो बता दिया कि इस प्रकार आप ये करेंगे तो आप जो है आप नारायण ही बन जाएंगे। इस प्रकार से उनको बताया तो फिर उनको अच्छा लगा, तो कम से कम वो लोग वेदों का जो है फॉलो करना आरंभ कर दी। जो वेदों वेदों को जो पूरा बहिष्कृत कर दिया गया था, कम से कम वेद जो है फिर से प्रचलित होना आरंभ हो गया। फिर उसके बाद जो उसका जो है फाइन ट्यूनिंग जो है जब वैष्णव आचार्य लोग आए तभी जो है धीरे धीरे हो गया। लेकिन हमको तो मालूम है कलयुग का जो जीव है हमेशा जो है इंद्रिय सुख या अपना जो है बढ़ाई चाहता है। तो इस प्रकार से उनका मार्केट जो है थोड़ा ज्यादा हो गया। इसलिए लोग जो है ज्यादातर उनको जो लाभ जो मिल रहा था उसी के ऊपर जो है वो लोगों ने ज्यादा सोच के जो है, यानी कि मैं भगवान बनूंगा, इस प्रकार से हो गया। लेकिन शंकराचार्य जी का उस प्रकार का सोच नहीं था। लेकिन वो जो भगवान ने उनको जो भेजा था वो कार्य करने में जो उनको इस प्रकार से वो कार्य करना पड़ा उनको, नहीं तो फिर जो है वो कार्य नहीं हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचे, लेकिन उसके पीछे का जो ये था उसको जो है वो लोगों ने कभी मानी नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि वाराणसी में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तभी प्रकाशानंद सरस्वती थे, उनके 60,000 शिष्य थे, और वो लोग सब मायावादी थे। हाँ, मायावादियों का एक ही है, दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। जो व्यक्ति दंड धारण की संन्यास बनता है तो तुरंत वो व्यक्ति जो है नारायण बन जाता है। इसलिए जब एक दूसरे से वो मिलते हैं तो बोलते हैं कि नमो नारायण, यानी कि आप नारायण और मैं नारायण। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती का भाग्य इतना अच्छा था कि चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गए तो फिर उनका परिवर्तन हो गया। जैसे उनका परिवर्तन हो गया तो उनका पूरा 60,000 जो लोग हैं उनका सब कुछ वो परिवर्तन हो गया। इस प्रकार होता है, लेकिन ये बहुत ही विरला है। वो लोग जो है अपने इसमें जो पूरा फंस जाते हैं तो फिर वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो मतलब आदि शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य भी लिख दिया, और इवन जगन्नाथ अष्टकम जैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन भी कर दिया। हाँ जी, ये सब जो है उनके अंदरूनी जो भक्ति जब उमड़ के आता था तो वो रोक नहीं पाते थे अपने आप को। तो तभी जो उन्होंने ये सब अष्टकम लिखे। लेकिन जब उनको प्रचार करना था तो फिर तभी जो है वो पूरा जो है शारीरिक भाष्य के ऊपर ही प्रचार करते, क्योंकि उसी के लिए उनको भेजा गया था। इस प्रकार से उनका एक प्रकार का जो है वो डबल रोल था। डबल रोल। हाँ जी। बट उन्होंने देखा जाए तो मतलब थोड़ा मायावाद ही प्रचार किया, डायरेक्टली भक्ति का प्रचार नहीं किया। थोड़ा मायावाद नहीं, उन्होंने जो है मायावाद प्रचार के लिए ही आए थे वो, लेकिन ओके। अंदर से वो भक्त थे। जैसे अद्वैत आचार्य भी चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है, वो थे वैष्णव, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको जो है बहुत ही वरिष्ठ समझ के ज्यादा सम्मान दे रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए बाहर के दृष्टि से उनको ये करने के लिए उन्होंने भी एक
मायावाद का जो है एक बार जो है प्रचार करना आरंभ कर दिया उन्होंने, तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु को रहा नहीं गया, तो फिर बाद में उनका वो खंडन किया उन्होंने। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी जो है ये लोग रहते हैं, तो फिर एक दिखाने का अलग और खाने का अलग रहता है। तो अभी के जो करंट 4 शंकराचार्य हैं, ये भी भक्ति का प्रचार नहीं करते, या भगवान श्री राम या भगवान श्री ये नहीं, कृष्ण? ये लोग पक्का शारीरिक भाष्य वाले हैं। और इसमें भी ये ओके। जो चार है, एक श्रृंगेरी में है, एक द्वारका में है, एक पुरी में है, और एक जो बद्रीनाथ में है, ये चारों में से जो श्रृंगेरी वाले जो है वो भक्ति के निकट है ये लोग। और इधर के जो श्रृंगेरी के जो सन्यासी लोग हैं उनको कहते हैं भारती। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी जब मायावादी संप्रदाय से लेना था तो कोई भी मठ से वो लेते थे, लेकिन उन्होंने ये भारतीय संप्रदाय से, केशव भारती से उन्होंने चुना, क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि ये चारों में से जो ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा भक्ति के बारे में जो इनका एक कनेक्शन है, इसलिए केशव भारती जो है वो श्रृंगेरी मठ वाले थे, इन्हीं से उन्होंने लिया। फिर उसके बाद जब प्रभुपाद जी अमेरिका में जो है अपना इस्कॉन का आरंभ कर दिया, तो फिर बाद में कोर्ट में ये प्रोड्यूस करना था कि इस्कॉन जो है बोनाफाइड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको प्रमाणित कौन करेंगे? इसको प्रमाणित जो है ये शंकराचार्य लोग ही करना था। इन्हीं से जो एक लेटर चाहिए था उधर कोर्ट में ये करने के लिए। तो ये चारों मठ में फिर प्रभुपाद जी ने भी तभी बताया था, आप सीधा जो है श्रृंगेरी मठ में जाइए, वो लोग जो है आपको ये लेटर देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। फिर उधर जाके गए तो फिर वो लोगों ने लेटर दे दिए। वो श्रृंगेरी मठ का जो लेटर था उसको जब हम लोगों ने प्रोड्यूस किया कोर्ट में, तो फिर तभी उन्होंने बोल दिया इस्कॉन इज ए बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से जो है उनका भी जो है इस्कॉन के ऊपर जो है कुछ ये है कंट्रीब्यूशन। ठीक है हरे ब्रो। कृष्ण प्रभु जी। अरे हाँ बोलिए। प्रभु जी, मायावाद का पूरा तत्व समझाइए ना, क्या है मतलब? ऐसा है कि मायावाद मतलब भगवान ऐसा सोचते हैं कि वो भगवान जब अवतार लेते हैं वो माया में आते हैं, या मायावाद का मतलब ये है कि हम ब्रह्म में मिल जाते हैं, मतलब हम ही भगवान बन जाते हैं? आप जो भी बोल रहे हैं ये सब मायावाद है। ये सभी जो है उनके जो आप जो विचार बोल रहे हैं ना, सभी उनके ही विचार है। एक तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, फिर जब भगवान आते हैं तो वो बोलते हैं कि तो भगवान जो है वो माया वाले भगवान है, यानी कि उनको खुद को भगवान बनना है। जब मुझे खुद को भगवान बनना है तो फिर दूसरा जो भी आता है तो हम बोलेंगे कि ये माया में। और हमारा उद्देश्य जो है गोलोक वृंदावन जाना नहीं है। उधर जाएंगे तो फिर भगवान का सेवा करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बोलते हैं कि सेवा करना ही नहीं है और इस भौतिक जगत में भी नहीं रहना है। तो उनके लिए जो भगवान ने बीच वाला रास्ता चुना है, उनको ब्रह्म ज्योति में बिठा देते हैं बस। अच्छा, तो उनका डेस्टिनेशन ब्रह्म ज्योति ही होता है? बस बस वही है। फिर कुछ समय के बाद जो है वो उधर वो कंटाल जाते हैं, उनको बोर हो जाता है कि इतना बैठेगा वो व्यक्ति। अगर मैं ही जो है आपको जो है महल जैसा घर में बिठाऊंगा, आजू बाजू में कोई नहीं है, खाने पीने का सब सुख सुविधा सब कुछ है, तो कितने दिनों तक आप रहेंगे? बाद में बोलेंगे कि नहीं, मैं ये तो जेल जैसा लग रहा है, मैं निकल जाऊंगा। आप निकल जाएंगे। इसी प्रकार से वो भी जो उनका पतन होता है तो फिर से वो आ जाते हैं इस भौतिक संसार में। फिर भी वो भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तो करना चाहते हैं, तो फिर परोपकार के काम वो लोग चालू करते। एक तो हॉस्पिटल खोलते हैं या स्कूल खोलते हैं, इस प्रकार का जो है वो कार्य करना आरंभ करते, लेकिन भक्ति नहीं करते। तो उनका उद्धार फिर कैसे होता है प्रभु जी? जब तक वो लोग भक्त के संग में आके भक्ति आरंभ नहीं करते तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। ये लोग ब्रह्म ज्योति जाएंगे नीचे आएंगे, ब्रह्म ज्योति जाएंगे नीचे आएंगे, इस प्रकार से जो है आना जाना लगा रहेगा ये लोगों को। अच्छा, मैंने एक भी सुना था कि मतलब उनका डेस्टिनेशन नरक में भी, जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान माया का अवतार होता है तो उनका डेस्टिनेशन नरक होता है, क्या है इसका उनका विश्लेषण? डेस्टिनेशन नरक तभी होता है जब वो वैष्णवों का निंदा करना आरंभ करते हैं, भगवान के बारे में भी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, तो तभी उनको नरक में जाना पड़ता है। अगर कोई इस प्रकार का हरकत नहीं कर रहा है, केवल वो जो है अपने इसमें ही खुश है, तो फिर वो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति जाता है। इसमें दोनों है। अब किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं उसी के हिसाब से जो है आपको उस प्रकार का आपका गंतव्य स्थान मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। एक प्रश्न और है। हम्म। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, या सिख है और ईसाई, ज्यादातर ये 4 प्रकार के जो यहाँ पर देखते हैं हम धर्म वाले पालन करने वाले,
तो अगर हम हमारे सनातन धर्म के हिसाब से देखें कि अल्टीमेट जो जीव का एक गोल है वो गोलोक वृंदावन जाना है भगवान कृष्ण की भक्ति करके, यही एकमात्र साधन है। तो क्या ये अभी सिर्फ मतलब हमारे को छोड़ करके, इस्कॉन वालों को छोड़ करके, अगर हम मुस्लिम, सिख और ईसाई को अगर देखें, तो क्या ये इनके पास भी कोई ऐसा बोनाफाइड पाथ है जिसके द्वारा वो अपने ही धर्म में जिसको भी फॉलो करके गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, या उनको बाद में अगला जन्म ले ले लेकर के फिर इसी मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही जाना होगा? देखिए, वो लोग जो भी कर रहे हैं ना, अगर वो बोनाफाइड है, सही तरीके का है, हाँ, तो फिर जो है हो सकता है कि वो जो अभी कर रहे हैं दूसरे लोगों को जो है वो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, अपना जो धर्म है उसका अगर सही तरीके से वो पालन कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि भगवान जो है उनको प्रेरणा दे दे कि वो अचानक जो उनके मन में वो विचार आता है कि मुझे जो है प्रमोशन लेना है, उनको ऐसा लगता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये पर्याप्त नहीं, इसके ऊपर भी और कुछ है वो मुझे चाहिए, और उसके बारे में वो लालायित होकर भगवान से जो है अगर वो प्रार्थना करेंगे, तो फिर बाद बाद में जो है भगवान जो है उनको कुछ तो इस प्रकार से एक डायरेक्शन दे देंगे कि वो लोग जो है अंत में कि सनातन धर्म का किधर न किधर जो है कनेक्शन में आएंगे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कलयुग में जो है ये हिंदू छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो धर्मांध बन गए हैं। धर्मांध बन के तो दूसरे जो धर्म वाले हैं उनको जो है वो ये करने के लिए मदद ही नहीं करते। इस प्रकार रहेंगे तो फिर उनका कोई उद्धार नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जो है बहुत ही अधिकृत और प्रामाणिक व्यक्ति है और उसको लग रहा है कि मुझे सही में जो है इस भौतिक संसार में निकलना है, इस प्रकार से अगर उसने जीसस के सामने, यीशु के सामने अगर वो ये करेगा, तो फिर हो सकता है कि यीशु ने ही उनको मार्गदर्शन दे कि आपको जो ये मार्ग में अभी आपको जाना है, यहाँ तक जो है मेरा ही काम हो गया। ये बाकी जो धर्म है ना वो किस प्रकार से, यानी कि जो व्यक्ति विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो व्यक्ति जो है अगर कोई प्राथमिक इसमें है स्कूल में, और उधर जो है केवल 1 से 7 तक की पढ़ाई जाता है, तो फिर ये 1 से 7 तक प्राथमिक जो पढ़ाने वाले हैं ना, ये बाकी सब हिंदू छोड़ के बाकी सब अन्य धर्म वाले हैं, तो उधर के उनका जो फादर है या जो भी है वो केवल 7वीं तक उसको पढ़ा सकते, उसके आगे को उनको भी मालूम नहीं। अगर व्यक्ति को जो है 7वीं के आगे जो अगर उसको पढ़ना है, तो फिर वो पाठशाला उसको छोड़ के जो है दूसरा कॉलेज या दूसरे जो हाई स्कूल है उसमें उसको दाखिला लेना पड़ेगा। जब वो उधर जाएगा तो फिर उधर जो है उन्नत प्रकार के जो मास्टर है वो उसको जो है उन्नत ज्ञान देंगे, उसके ऊपर भी उसको आगे जाना है तो फिर कॉलेज है, ये है। तो इस प्रकार से ये चलता है। अगर ये व्यक्ति जो है 1 से 7 वाला जो स्कूल में ही है, लेकिन जो गुरुजी जो बोल रहे हैं वो जो है मानने के लिए तैयारी नहीं, हमेशा झगड़ा कर रहा है, तो ये व्यक्ति 7वीं पास भी नहीं होगा ही। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो है अच्छी तरह ये कर रहा है, फिर उसके बाद भी अगर उसकी इच्छा है ये करने का है, फिर कभी कभी मास्टर ही बोलते हैं अरे तुम तो इतना अच्छा हो, इतना मार्क लेते हो, तुमको जो आगे पढ़ना चाहिए कर। इस प्रकार से जो उनका जीत है या उनका जो भी है वो उनको मदद करेंगे, अगर वो सही दिशा में आगे जो है अगर तरक्की करना चाहते हैं। ठीक है प्रभु। हरि ओम। तो ठीक है, अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी तक ईशोपनिषद आरंभ नहीं हुआ है। ये ईशोपनिषद का जो है मंगलाचरण है। ईशोपनिषद का जो है केवल 18 मंत्र है, इसके बाद वो आरंभ होगा। और अब तक जो है हम लोगों ने केवल वेदों का परिचय, फिर बाद में प्रभुपाद जी का जो लेक्चर था वेदों के ऊपर, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। फिर अभी जो है ये ईश स्तुति यानी कि ये जो है ये ईशोपनिषद का एक प्रकार का मंगलाचरण देख सकते हैं। अगर दूसरा कोई जो प्रकाशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो ईशोपनिषद का ये श्लोक जो है वो सामान्यतः ये इसमें दिखता नहीं है, बाकी जो 18 मंत्री वो दिखते हैं। लेकिन ये जो ईश्वर स्तुति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए जो है प्रभुपाद जी ने इसी के बारे में भी बताया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है। तो फिर अभी ये जो अभी अगला जो विभाग है हमारा, तो इसमें जो ईश्वर स्तुति है और मंत्र 1 2 3, हाँ ये जो 4 है, तो इसमें जो है अभी बताना चाहते हैं कि समाज का आधिपत्य तथा वृत्ति को जानना। क्योंकि हम लोग जो भौतिक संसार में रह रहे हैं, इधर का समाज किस प्रकार चलता है, और बाद में इस समाज का जो अधिकारी कौन है, अधिपत्य कौन करता है, और इस प्रकार से इधर के जो समाज में जो लोग हैं उनका वृत्ति क्या है, ये सब जानना, इसके बारे में जानकारी ये जो पहला विभाग या फिर ईशोपनिषद का जो आरंभिक जो श्लोक है हमको वो बता रहे हैं। आगे कीजिए।
तो ये जो ईश स्तुति है, ये श्लोक जो है संपूर्ण से अस्तित्व में रहा सभी का उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये जो भौतिक जगत में हम लोग आए हैं, तो ये भौतिक जगत का जो है निर्माण कैसे हो गया, उसके बारे में जो है ये श्लोक इधर बता रहा है। यानी कि संपूर्ण से जो अस्तित्व में जो भी है वो सब जो है भगवान से ही किस प्रकार से आ रहे हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह श्लोक जो है ईशोपनिषद का नहीं है। वेदांत सूत्र पर बलदेव विद्याभूषण का जो गोविंद भाष्य, जिसके बारे में मैंने बताया किस प्रकार से रचना हो गया, उसमें का ये है। तो गोविंद भाष्य का जो है 1.1.1 उसका प्रथम विभाग का प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक जो है गोविंद भाष्य में ये लिखा गया है। तो इसी को जो है प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण के इधर लिया गया है, क्योंकि ईशोपनिषद में जो तत्व हम समझने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही पूरक है। इसीलिए इसको जो है मंगलाचरण के रूप में, यानी कि जैसे हम लोग कोई भी आध्यात्मिक कार्य आरंभ करते हैं तो उसका शुभारंभ जो है मंगलाचरण से होता है। तो इसी प्रकार से ईशोपनिषद जो है इसका जो है शुभारंभ अभी वो कर रहे, तो उसके पहले जो है मंगलाचरण के रूप में ये बलदेव विद्याभूषण जी का गोविंद भाष्य का 1.1.9 ये जो श्लोक है को वो लेके इधर ये कर रहे। और बहुत ही जो है ये श्लोक बहुत काफी जो है बहुत ही फेमस है। तो ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का भाग है। हाँ, तो यजुर्वो उपनिषद ऐसा भी इसको जो है कहा गया है। और यजुर्वेद में किसके बारे में कहा गया है? यजुर्वेद में जो हमको इसके बारे में कहा गया है कि किस प्रकार से इस दुनिया का जो हम लोग प्रयोजन ले सकते हैं। हाँ, इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम आए हैं तो इसका जो है सदुपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यजुर्वेद कहा गया है। और क्योंकि ये भी यजुर्वेद के संबंधित ये है, तो फिर इसमें भी जो है किस प्रकार से हम लोग इस संसार का जो है बारे में जान सकते हैं और इसका जो असली सदुपयोग या इसको जो हम लोग अपना असली या सही प्रकार का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। तो सबसे पहले ओम, ओम जो है भगवान को सूचित करने वाला शब्द है, ओमकार प्रणव कहते हैं इसको। इसके बारे में आगे जब भगवत गीता का 17वें अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये ओमकार क्या है उसके बारे में खुद भगवान हमको बताने वाले हैं। उसका चर्चा उधर जो हम लोग विस्तार रूप से करेंगे। केवल ओम का मतलब है कि ये प्रणव है और ये भगवान को संकेत करता है। तो इधर बताया जा रहा है कि पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण मद, अद बोले तो वो यानी कि जो आध्यात्मिक जगत है वो भी पूर्ण है। पूर्णमिदम यानी इदम यानी कि यह जो भौतिक जगत है ये भी पूर्ण है। और ये जो भौतिक जगत या फिर ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसको जो है बाहर निकलने वाला इसका जो स्रोत है वो कौन है? भगवान। तो वो भी पूर्णात, वो पूर्ण है। जो भगवान जो परिपूर्ण है उनसे जो ये बाहर निकले हुए आध्यात्मिक जगत हो या फिर भौतिक जगत हो, ये भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णमुदच्यते। हाँ, तो इस प्रकार से जो है पूर्ण से ये पूर्ण भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत का जो है प्राकट्य हुआ है। पूर्ण से पूर्णमादाय, इस प्रकार से परिपूर्ण भगवान से निकले हुए ये परिपूर्ण भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत तो ये जो परिपूर्ण भगवान है इनसे क्या निकला है? परिपूर्ण आध्यात्मिक जगत, परिपूर्ण भौतिक जगत निकला है। इस प्रकार से परिपूर्ण भगवान से परिपूर्ण आध्यात्मिक जगत और परिपूर्ण भौतिक जगत निकलने के बाद भी ये जो परिपूर्ण भगवान है ये परिपूर्ण ही रहेंगे। ये जो है एक प्रकार का विशेष प्रकार का ये क्या बोलते हैं, गणित है। जैसे हमारा अनुभव है, अगर मैंने जो है 10 लीटर छाछ बनाया है तो उसमें 2 लीटर मैंने निकाल दिया तो फिर अभी कितना है उधर? वो 8 लीटर बनता है। बकेट जो है 10 लीटर का है, 10 लीटर का मैंने छाछ उसमें डाल दिया तो फिर बकेट पूर्ण है। लेकिन मैं 2 लीटर उसमें से निकाल दिया तो तभी वो पूर्ण नहीं रहता, वो कम होता है। लेकिन ये भगवान का गणित अलग है। तो भगवान का गणित के बारे में इधर बता रहे हैं कि जितना भी उनसे आप निकालेंगे वो हमेशा पूर्ण ही रहेंगे। एक प्रकार का अक्षय पात्र है भगवान। हाँ, तो इसके बारे में इधर बता रहे हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण भगवान से परिपूर्ण दोनों निकलने के बाद भी भगवान परिपूर्ण ही रहते हैं। यही जो है इस श्लोक का जो है वो अर्थ है। आगे कीजिए।
तो अनुवाद भगवान परिपूर्ण है, इसीलिए उनसे उद्भव सभी जो है वो परिपूर्ण है, भले आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक जगत हो या फिर भौतिक जगत, क्योंकि दो ही जगत है, तो दोनों जो है वो परिपूर्ण है उनसे निकलने। उस संपूर्ण भगवान से पूर्ण वस्तुएं निकलने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते, वो कभी जो है अपूर्ण नहीं होते थे। ये जो है इस श्लोक का जो है अनुवाद है। आगे कीजिए। सबसे पहले इस श्लोक का विभाग है परिपूर्णता। तो परिपूर्ण क्या क्या है, परिपूर्णता क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये श्लोक बता रहे हैं कि भगवान परिपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं, सबसे पहले कहाँ से सब कुछ निकल रहे, भगवान से, तो भगवान जो है वो परिपूर्ण है। किस प्रकार से परिपूर्ण है उसको अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे। परम सत्य की तीन प्रकार की अनुभूति है। एक है ब्रह्मन, उसमें केवल सत्य ये अंश है। उसके बाद दूसरे परमात्मा, उसमें सत्य और चित्त है। और भगवान, इसमें जो है सत्य चित्त आनंद तीनों है। इसलिए भगवान अनुभूति वाले को जो है तीनों अनुभूति होती है। जैसे अगर जो है मेरे पास 500 रुपए है, तो अगर मेरे पास 500 रुपए है तो फिर उसमें जो है 200 रुपए भी है, या फिर उसमें जो है 100 रुपए भी है, उसमें 50 रुपए भी है। यानी कि अगर मैं किसी से जो है छुट्टा मांगूंगा तो फिर मुझे जो है 200 रुपए का नोट मिल सकते हैं। और मैं अगर 100 रुपए का छुट्टा मांगूंगा तो 100 रुपए भी के भी नोट भी मुझे मिल जाएंगे। या फिर मुझे 50 रुपए के नोट भी मिलेंगे, 20 रुपए के नोट भी मिलेंगे, या 10 रुपए के नोट भी मिलेंगे, या 5 रुपए का कॉइन मिलेगा, 2 रुपए का कॉइन मिलेगा, 1 रुपए का कॉइन भी मिल सकता है। इस प्रकार से जो है 500 जो रुपए है, एक प्रकार का जो है वो परिपूर्णता उसमें है, क्योंकि उसमें ये सब 1 रुपए का कॉइन से लेके ये सब जो है 200 रुपए का वो सब जो है उसमें जो है वो शामिल है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो उनमें सब कुछ, हाँ उनमें सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद है। लेकिन ब्रह्मन और परमात्मा जो है भगवान का ही, यानी कि परम सत्य का है, आंशिक साक्षात्कार है, अंश रूप का है, परिपूर्ण नहीं है। तो ब्रह्मन में क्या है, ब्रह्मन में केवल सत्य है, यानी कि ब्रह्मन जो है केवल सनातन है। जिस प्रकार से ब्रह्म ज्योति, जो मायावादी लोग जो उधर जाते हैं, वो सनातन है। क्यों सनातन है? क्योंकि वो भौतिक जगत के परे है, वो जो है भौतिक जगत के परे है। तो इसीलिए जो सृष्टि और प्रलय जो भौतिक जगत में होता है वो ब्रह्म ज्योति में नहीं होता। ब्रह्म ज्योति हमेशा रहता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है भगवान कृष्ण की अंग कांति है। और भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। क्योंकि वो शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में रहने के कारण उनसे निकलने वाला जो दिव्य ज्योति है वो भी शाश्वत रूप से ही रहे। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, भले वो मायावादी या कोई भी हो, अगर वो जाके दिव्य ज्योति यानी कि जो ब्रह्म ज्योति है इसका अगर वो सहारा लेता है, आसरा लेता है, तो फिर वो भी उधर शाश्वत रूप से वो उधर है। वो जो है उसका कभी विनाश और होता नहीं है, ब्रह्म ज्योति का। इसलिए जो ब्रह्मन साक्षात्कारी व्यक्ति है और वो ब्रह्मन साक्षात्कार करके जब वो ब्रह्म ज्योति में जाता है तो फिर शाश्वत रूप से वो उधर रह सकता है। लेकिन वो जो व्यक्ति उधर है उसका जो ज्ञान है यानी कि जो चित्त है वो परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को केवल भौतिक जगत का ही अनुभव है, उसको अभी तक आध्यात्मिक जगत का अनुभव नहीं हुआ है। इसीलिए उसका जो ज्ञान है वो परिपूर्ण है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते। उसको जो चित्त यानी कि आध्यात्मिक जगत का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं है। अगर यदि होता तो फिर वो व्यक्ति जो है उधर चला जाता, उसको वो नहीं है। इसलिए उसके पास केवल सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। और उसके पास आनंद इसीलिए नहीं है क्योंकि उधर जो है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति बोर हो जाता है, वो कंटाल जाता है। यानी कि उधर उसको जो मिलना चाहिए आत्मा को संतुष्ट करने वाला आनंद, वो उसको जो इधर नहीं मिल रहा। इस प्रकार से ब्रह्मन वाला जो है वो केवल सनातन अंश को प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरा साक्षात्कार का दूसरा जो स्टेप है वो है परमात्मा। ये व्यक्ति हृदय के अंदर विराजमान जो अंतर्यामी परमात्मा है उनके ऊपर जो है वो ध्यान लगाते हैं, यानी कि अष्टांग योगी है। तो इनको जो है थोड़ा चित्त यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में मालूम है, क्योंकि परमात्मा जो है वो कौन है, परमात्मा ही भगवान है। लेकिन अभी तक इसको ये मालूम नहीं है कि परमात्मा ही भगवान कृष्ण है, केवल वो परमात्मा के ऊपर वो सब कर रहा है, परमात्मा के ऊपर ही जो है चिंतन कर रहा है। इस प्रकार से उसको एक प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको मिल रहा है। इसीलिए ये चित्त चित्त यानी कि ज्ञानपूर्ण, ये व्यक्ति को भौतिक जगत के बारे में भी मालूम है और आध्यात्मिक जगत के बारे में भी थोड़ा ये व्यक्ति
जानता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के ऊपर जो साक्षात्कार या परमात्मा के ऊपर जो है वो ध्यान लगाने वाला है, उस व्यक्ति जो है वो भी सनातन है, क्योंकि वो व्यक्ति भी जो है भौतिक जगत के एक प्रकार से जो वो परे है, इस प्रकार से वो शाश्वत है, फिर बाद में वो ज्ञानपूर्ण भी। लेकिन जब ये परमात्मावादी जो परमात्मा के ऊपर वो ध्यान लगा रहा है, जब एक एक लेवल आ जाता है उसका साक्षात्कार के अपना प्रक्रिया में, उस साक्षात्कार के प्रक्रिया में यानी कि परमात्मा साक्षात्कार का जो अंतिम सीमा है या अंतिम चरण है, तभी उसको ये समझ में आ जाता है कि अब तक मैं जो परमात्मा के स्वरूप के ऊपर जो मैं ध्यान लगा रहा था, वो व्यक्ति और कोई नहीं, वही भगवान। जैसे उनको समझ में आ जाता है तो फिर उसको भगवान साक्षात्कार हो जाता है। जो जैसे उसको भगवान साक्षात्कार हो जाता है तो फिर उसको भी जो है सच आनंद तीनों जो है मिल जाता है। ये परमात्मा साक्षात्कार करने वाले लोग जो है अष्टांग योगी है, ये शाश्वत है, ज्ञानपूर्ण है, सच्चित है, लेकिन इनको भी आनंद नहीं है, क्योंकि इनका जो विधि देखेंगे ना बहुत ही कठोर है। तो इसको अष्टांग का पालन करना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और बाद में समाधि। ये जो है हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। और इस प्रकार कठिन कठोर काम ये जब कर रहा है तो वो कोई आनंदमय कार्य नहीं। जिस प्रकार से हम लोग भक्ति में जो है बस खाओ पीवो डांस करो ये हो गया बस, इस प्रकार का जो है आनंद जो है उसको प्राप्त नहीं होता। जब भगवान की कृपा से जब इसको मालूम होता है कि जो उसको मैं परमात्मा समझ के जो मैं अभी ध्यान लगा रहा था वो और कोई नहीं, वही साक्षात कृष्ण है, तो तब उसको जो है भक्ति में प्रवेश मिलेगा, तब से जो है उसका आनंद का अकाउंट खुल जाएगा। तो इस प्रकार से परम सत्य का साक्षात्कार करने वाले लोगों का तीन विभाग है, एक है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो ये जो तीन लोग हैं इसमें ब्रह्मन और परमात्मा का जो है वो आंशिक साक्षात्कार, उनको 100% जो है साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन जो भगवान साक्षात्कार है वही परिपूर्ण साक्षात्कारी है, क्योंकि उसके पास सच्चित आनंद सनातन बाद में ज्ञानपूर्ण और आनंद है। इसी प्रकार से हमारा जो आत्मा है उसका भी स्वभाव सच्चित आनंद ही है। हाँ, हमारा जो आत्मा, जो शुद्ध आत्मा जो गोलोक वृंदावन से आया, वो भी सच्चिद आनंद ही था। इसीलिए आत्मा भी जो है जब तक भगवान साक्षात्कार या भक्ति नहीं करता तब तक वो संतुष्ट नहीं होता, उसको आनंद जो है प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से भगवान भी सच्चिद आनंद है, बाद में भक्त जो है यानी कि जो जीवात्मा है उसका जो मूल स्वरूप है वो भी सच्चिद आनंद है। और जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति का जो प्रक्रिया है वो भी सच्चिदानंद। इस प्रकार से करने वाला सच्चिदानंद, जिसको प्राप्त करना है वो सच्चिदानंद, और उसको प्राप्त करने का जो विधि है वो भी सच्चिदानंद। इस प्रकार से जो है ये यूजर फ्रेंडली है भक्ति। हाँ, भक्ति जो है साधक के लिए जो है बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, तो फिर वो आसानी से जो है भक्ति कर सकता है। बाकी जो क्रियाएं है वो करना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवान अनुभूति वाले जो है उसको ही जो है तीनों अनुभूति हो जाती है। जैसे मैं बताया 500 रुपए में जो है 200 रुपए का नोट भी है, 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है, 10 का भी है। इसी प्रकार जिसको भगवान साक्षात्कार हो गया वो परमात्मा साक्षात्कार और ब्रह्मन साक्षात्कार के जो लोग हैं उनको जो लाभ या प्रयोजन या फल मिलते हैं वो इनको अपने आप जो है वो मिल जाते हैं। इस प्रकार से जो है परम सत्य की तीन अनुभूति में भगवान का साक्षात्कार ही परिपूर्ण है। इस प्रकार से भगवान परिपूर्ण है। आगे की दूसरा जो है भगवान किस प्रकार से परिपूर्ण है उसके बारे में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, वो है विग्रह यानी कि रूप। इसीलिए भगवान रूप विहीन यानी कि निराकार नहीं है। यदि वे निराकार होते तो अपने रूप में सृष्टि कम होती, इसलिए वे साकार। तो बहुत ही जो है तार्किक रूप से जो है प्रभुपाद जी इधर हमको समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान परिपूर्ण है। अभी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति है उसका एक आकार है, फिर बाद में अगर वो व्यक्ति किसी को जन्म देता है यानी कि उसका कोई पुत्र बनता है, तो पुत्र का भी जो है एक रूप है बराबर। अगर जो है पुत्र वो समझ रहा है कि मेरा रूप है, लेकिन मेरा जो जन्मदाता है उसका रूप नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। अगर वो बोलेगा पिता का तो मेरा रूप है, आप मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा वो बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि अरे भाई ये तो पागल लगता है। हाँ, तो इसको कुछ तो जो है तो गड़बड़ हो गया है करके। तो इसीलिए अगर
साधारण तरीके से देखा जाए, अगर जो संतान है, हाँ, या फिर जो है कोई बच्चा है, जैसे अगर कोई जो मनुष्य जो है उसका वो पुत्र है तो उसका मनुष्य रूप है, तो उसके पिताजी का भी मनुष्य रूप। अगर कोई एक गाय है और उसका वो बछड़ा है, हाँ, उसका वो पुत्र है, तो बछड़े का जो जो रूप है, तो फिर माँ जो है वो गाय, उसका भी वो रूप है। या शेर है, शेर का बच्चा है, तो उनका भी अपना एक रूप है। इस प्रकार से जो रूप विहीन नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान रूप विहीन या निराकार नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि ये जो भगवान है ये निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है, यानी कि कुछ जो अंश है उनमें वो नहीं है। हाँ, अगर उनका जो रूप नहीं है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है, इसका मतलब उनमें जो है कुछ अंश नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो परिपूर्ण नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है अगर हम बोलेंगे कि अरे भगवान का जो है कोई रूप नहीं है, तो फिर उनमें कमी है। जब वो कमी है तो फिर वो व्यक्ति परिपूर्ण कैसे होगा? इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो परिपूर्ण है, इसीलिए जो है उनमें कुछ कमी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो है उनका रूप होना ही चाहिए। यदि वे निराकार होते तो अपने रूप में सृष्टि से कम होते। भगवान ने जो इधर सृष्टि किया है, भले ही वो भौतिक जगत हो, इसका भी एक रूप है। ऐसा नहीं कि ये जो भौतिक जगत है इसका कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं है। भले ही ये अचेत है, ये अचेत होने के बाद भी जो है इसका जो एक स्वरूप है। जैसे समुद्र को देखते हैं, उसका एक स्वरूप है, उसका रूप। जैसे पहाड़ को देखते हैं तो उसका भी एक रूप है। जैसे आसमान को देखते हैं तो उसका भी एक रूप है। पानी को देखते हैं तो उसका एक रूप है। इस प्रकार रूप वाले अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को जो निर्माण करने वाले जो भगवान है, वो किस प्रकार से रूप विहीन हो सकते? वो हो ही नहीं सकते। अगर यदि उनका सृष्टि का रूप है तो फिर सृष्टिकर्ता का भी रूप। इसीलिए वो बोल रहे कि वो साकार, यानी कि विग्रह, सुंदर विग्रह है। हाँ, दिखने में जो है बहुत ही नयन मनोहर उनका जो है रूप। इस प्रकार से जो है यदि अगर भगवान परिपूर्ण है, ऐसा हमको बोलना है, तो उनका जो है रूप होना ही चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि उनमें रूप नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही बोल रहे कि भगवान परिपूर्ण नहीं, वो अपूर्ण है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भगवान परिपूर्ण है, इसका मतलब उनका रूप 100% नहीं चाहिए। आगे कीजिए। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर और बाहर के प्रत्येक वस्तु होना चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं है। जैसे हमारा भी जो है अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। कुछ अनुभव जो है हम बाहर का जो दुनिया है उससे हम लोग जो है ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे जो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय से जो है हम लोग बाहर की दुनिया का जो है अलग अलग प्रकार का जो है ज्ञान हम लोग जो है पूरा ले लेते। इस प्रकार से बाहरी दुनिया में जो भी चल रहा है उसका जो है एक कल्पना जो है हमको आ जाता है। फिर बाद में हमारा एक आंतरिक जो है एक दुनिया भी है, उसमें मन बुद्धि अहंकार सब कुछ। जैसे मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, वो क्या देख रहा है या क्या सुन रहा है, इससे मुझे समझ में आ जाता है कि उसका क्या चल रहा है। लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको जानना जो है बहुत मुश्किल है। या उसका बुद्धि क्या कह रही है, उसका अहंकार क्या कह रहा है, उसको जानना जो है मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है बाहर के बारे में भी जान रहा है और अंदर के बारे में भी जान रहा है। इस प्रकार से जो वो परिपूर्ण। हाँ, वो जो है अपने बाहर के दुनिया के बारे में भी इंद्रियों के माध्यम से समझ रहा है, और अंदर जो है अपना सूक्ष्म जो शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसी से जो है अंदर का दुनिया के बारे में भी समझ रहे हैं। इस प्रकार से वो बाहर अंदर जो भी दुनिया है उसके बारे में वो व्यक्ति पूरा जान रहा है। अगर यदि वो इस प्रकार से वो नहीं जानता तो फिर वो पूर्ण नहीं। तो फिर भगवान का क्या कहना? तो भगवान जो है पूरा इस संसार में किधर भी जो है कोने कोने में जो भी विद्यमान हो रहा है उसका जो है पूरा जानकार है, वो सर्वज्ञ है। हाँ, तो भले ही जो है आध्यात्मिक जगत में हो रहा है या भौतिक जगत में हो रहा है, उसका पूरा जो उनको संपूर्ण उसका पूरा ज्ञान है। इस प्रकार से जो वो परिपूर्ण है। लेकिन उनको ये जरूरत नहीं है कि इधर क्या चल रहा है भौतिक जगत में उसको समझने के लिए जो उनको स्वयं इधर आना पड़े। उनके विस्तारित अंश है कौन? परमात्मा। वो बैठे हैं, वो जो है उनको सब पूरा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हाँ, जैसे जो भारत का जो है ये गुप्तचर विभाग जो रहता है, तो ऐसा नहीं कि गुप्तचर विभाग का जो मेन जो व्यक्ति है उसको जो है पाकिस्तान में जाके जो घूम के जो है पूरा उधर का इंफॉर्मेशन ले ले, कोई जरूरी नहीं है। उनके कुछ विस्तारित लोग हैं, वो लोग उधर जाके जो सब इंफॉर्मेशन उनको देते रहते हैं। वो केवल दिल्ली में बैठ के ही जो है सब समझ सकता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है।
अगर एक साधारण प्रांत का व्यक्ति जो है इस प्रकार से दूसरे भाग के बारे में अगर समझ सकता है तो फिर भगवान के लिए क्या कमी। तो भगवान जो अपने गोलोक वृंदावन में बैठ के जो है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो अपना मुरली बजा रहे हैं अपने विस्तारित अंश, यानी कि परमात्मा को सब जगह बिठाया है और परमात्मा जो है सब पूरा कण कण में है। जैसे हमारा जो शरीर है इसमें कितने परमात्माएं हैं, कितने जीवात्मा इस शरीर को में है आश्रय लिया है। हमको लगता है कि ये शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर में जो है केवल मेरा परमात्मा और मेरा जीवात्मा नहीं, कई सारे कीटाणु लाखों के हिसाब से जो है मेरे शरीर में वो मुझे दिखते नहीं, और वो कीटाणु भी जो है एक जीवात्मा है और उसके साथ में और एक परमात्मा है। यानी कि मेरा पूरा शरीर जो है एक दृष्टि से सभी जीवात्मा और परमात्मा का जो है पूरा भंडार है। कितने हैं क्या है मुझे ही मालूम नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से मेरा परमात्मा है, क्योंकि मैं जो है अपने आप को जो है पूरा शरीर का जो है एक अधिकारी समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो परमात्मा के माध्यम से जो है भगवान को इधर का भी जो गतिविधि है जो चल रहा है वो तो समझ में आता है। इस प्रकार से वो परिपूर्ण आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है लीला उनको मालूम है, फिर भौतिक जगत में भी जो हो रहा है उसका भी वो मालूम है। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का भले ही वो आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक हो, जो भी कोने कोने में जो भी चल रहा है उसका जो है पूरा उनको संपूर्ण जो है मालूम है। इस प्रकार से वो सर्व कारण कारणम है। तो उदाहरण, सूर्य की असीमित उष्णता और विद्युत की सीमित उष्णता। जब उष्णता की बात आता है तो फिर हम जो है अपना अनुभव बता सकते हैं। जैसे अभी देखिए जो सूरज है उसमें भी उष्णता है, लेकिन वो उसका उष्णता का जो क्वांटिटी जो कैपेसिटी है वो बहुत है। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम लोग देखते हैं जब गर्मी का मौसम आता है तो उष्णता बहुत बढ़ जाती है। आजकल जो है पूरा ग्लोबल वार्मिंग भी चल रहा है, तो तभी सूरज क्या करता है, सूरज जो है समुद्र का जो पानी है उसको जो है बाष्पीभवन करके स्टोर करके रखता है आसमान। उसको जो है गर्मी के कारण जो है समुद्र का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, फिर गर्म होते ही उसका जो भाष्प निकलते हैं वो ऊपर वो चला जाता है। अभी देखिए सर्दी के मौसम में भी हमारा अनुभव है, जब सर्दी बहुत कड़ाके की होती है तो तभी जो हम लोग शीतल पानी से जो है नहाते नहीं, हमको भी जो है गर्म पानी करना पड़ता है। ये एक बकेट, हाँ, जो है वो पानी गर्म करने के लिए जो हमको कितना पैसा देना पड़ता है। भले ही अगर आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का जो है अगर आपके पास जो हीटर है तो वो आप देखेंगे जैसे वो हीटर ऑन करते हैं तो फिर वो मीटर देखने का, हीटर चालू करने के बाद मीटर देखते हैं तो मीटर का चक्की जो घूमता रहता है बहुत तेजी से घूमता है। वो इतना पैसा हमको जो विद्युत विभाग है उसको जो हमको देना पड़ता है केवल कितना, एक बकेट जो पानी है उसके लिए, उसको गर्म करने के लिए। अभी देखिए सदियों से जो है भगवान सूर्य के माध्यम से जो है इतना सब जो है पानी को गर्म करके जो है ऊपर ये कर रहा है। तो अभी तक जो है भगवान ने जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले हमको जो है बिल देते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, जैसे भगवान ने बिल कभी भेजा है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो है असीमितता यानी कि उनके जो परिपूर्णता जो है वो बहुत, वो कितना कैसे परिपूर्ण है, उनका कैपेसिटी कितना है, वो जो हम लोग कभी कभी कल्पना भी नहीं करते। इस प्रकार के सूर्य के जो असीमित उष्णता और दूसरा जो है विद्युत जो है बहुत ही सीमित उष्णता है। फिर आगे और एक उदाहरण बताते हैं किस प्रकार से भगवान परिपूर्ण है। तो आध्यात्मिक लोक में जो है 1+1=1 और 1 - 1=1, ये आध्यात्मिक आवाज बंद हो गया प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं। बकेट जो है तो वो पानी है, उसमें से मैं पानी थोड़ा निकाल दिया तो भी वो परिपूर्ण रहता है। हाँ, यानी कि 1 - 1=1। हरी बात सुना है? आवाज कम है प्रभु जी, अभी भी नहीं आवाज आ नहीं रहा आ है? अभी भी नहीं आ रहा है? हरी बोल। अभी आ रहा है हरी बोल। प्रभु। अभी ठीक है हाँ प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ओके। वो क्या बीच बीच में मेरा फोन आता है तो फिर वो एक दो क्षण के लिए चला जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है बकेट से हम लोग पानी निकालेंगे तो फिर हमारे इसमें जो है बकेट गर्म हो जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। इस प्रकार भगवान में कुछ भी आप ऐड करेंगे तो उसी में वो समा जाता है, और भगवान से जो है कुछ निकालेंगे तो भी वो ऐसे ही रहेंगे। भले उनके कितना ऐड कीजिए
वो परिपूर्ण नहीं रहेंगे, कितना भी निकालेंगे तो भी वो परिपूर्ण रहेंगे। समुद्र से कितना भी पानी निकाल लिया तो भी वो कम नहीं हुआ, कितना भी बकेट समुद्र से निकालते जाइए उसको, समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो परिपूर्ण ही रखता है। इसी प्रकार से भगवान भी है, उनमें कितना भी जो है आप निकालते जाइए वो हमेशा जो है परिपूर्ण ही रहेंगे। आगे कीजिए। तो ठीक है, पहला जो है हमारा इसमें हो गया, भगवान जो है किस प्रकार से परिपूर्ण है, उसके बारे में प्रभुपाद जी पूरा हमको बताया। इसके बाद आगे वो बताएंगे कि उनका सृष्टि किस प्रकार से परिपूर्ण है, तो अगली बार देखते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, ये परमात्मा साक्षात्कार करने वाले का डेस्टिनेशन क्या होता है? देखिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले का जो डेस्टिनेशन है, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय तक जो है वो लोग इधर ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो लोग जो है परमात्मा साक्षात्कार वाले जो है वो कोई लोक में जाएंगे, क्योंकि परमात्मा जो है के नाम का जो है कोई लोक नहीं है। और दूसरी बात, परमात्मा जो है केवल इस भौतिक जगत में ही है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा का कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जो है हमारे गाइड है। जैसे अगर कोई मैं अनजान जगह में जाता हूँ तो उधर मुझे कोई गाइड की आवश्यकता है, किस प्रकार किधर जाना क्या है। लेकिन जब मैं मेरे गांव में आ जाता हूँ तो उधर कोई गाइड का आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो आध्यात्मिक जगत का है। जब वो इस भौतिक जगत में आया है तो फिर ये भौतिक जगत उसके लिए परदेश है। इस परदेश में जो उसको मार्गदर्शन का आवश्यकता है, इसलिए भगवान जो है कृपावश परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ में है, उसको मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी इसके बारे में जब छठा अध्याय आएगा उसमें कृष्ण ही बताते हैं, जैसे परमात्मा साक्षात्कारी व्यक्ति का जो है साक्षात्कार संपूर्ण होता है, उसके अगले ही क्षण भगवान जो है उसको बताते हैं कि अब तक जो तुम परमात्मा करके जिसका जो है साक्षात ये कर रहा था, वही व्यक्ति मैं हूं, अभी आप भक्ति आरंभ करो। तो तुरंत जो है भगवान ऑटोमेटिक उसको जो है प्रमोशन देख के जो उसको भक्ति में लेके आ जाए। तो इसीलिए जो उसका डेस्टिनेशन और कुछ नहीं, वो भक्ति का शुभारंभ करेगा। और परमात्मा साक्षात्कार से जो व्यक्ति भक्ति करना आरंभ करता है वो ऑलरेडी इतना शुद्ध है, तो भक्ति जो है ज्यादा करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखते ही देखते जो उसका ग्राफ जो है बड़ा हो जाता है और कुछ कम समय में ही जो है वो भक्ति में जो है वो पूरा साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार से परमात्मा साक्षात्कार के व्यक्ति का जो है और उसका कोई डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थान नहीं है, उसको तुरंत जो है भक्तिमय जीवन में प्रमोशन मिलता है। इसके बारे में भगवान भगवत गीता के छठे अध्याय में बताया है। जब हम लोग उसका चर्चा करेंगे तभी जो है मैं फिर से विस्तार से उसके बारे में बताऊं। प्रभु जी, फिर नारद मुनि ने जो अपने अंदर में भगवान को साक्षात्कार किया तो वो क्या था? जब वो देखिए, पहले उनका जो जन्म में पहला, दासी के पुत्र। हाँ, पहले जन्म में उन्होंने जो किया था वो केवल भाव तक आ गए थे, प्रेम उनको प्राप्त नहीं हुआ था। अदो शुद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, वहां तक वो पहुंचे थे, प्रेम उनको नहीं मिला था। फिर बाद में भगवान ने उनको बताया कि ये प्रेम जो है उसको आपको प्राप्त करना है, जो है वो अगले जन्म में होगा। इस प्रकार से जो है जैसे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के ऊपर ये हो गए, तुरंत उनका प्रमोशन हो गया, भाव से प्रेम उनको प्रकट हो गया, फिर वो भगवान के जो अनन्य भक्त बने। और ध्रुव महाराज का फिर? ध्रुव महाराज अपने जीवन में प्रेम को प्राप्त करके निकल गए, उनके लिए जो है कोई सेकंड चांस का कोई गुंजाइश ही नहीं था। और वो ध्यान परमात्मा पे ही लगा रहे थे क्या? हाँ, देखिए, ध्यान वो परमात्मा के ऊपर ही लगा रहे थे। फिर बाद में जब वो परमात्मा के ऊपर जो ध्यान लगा रहे थे, एक दिन अचानक जो है वो परमात्मा गायब हो गए उनके मन पटल का स्क्रीन से वो गायब हो गए। तो फिर वो घबरा गए, तो आंखें खोला तो वही परमात्मा जो है उनके सामने भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तुरंत जो है उनका प्रमोशन हो गया, अंदर जिसको ध्यान कर रहे थे वो बाहर प्रकट हो गया उनका। फिर बाद में वो भक्ति में जो है उनका भक्तिमय जीवन का शुभारंभ हो गया उनका। तो परमात्मा साक्षात्कार से तुरंत जो है वो भगवान साक्षात्कार में आ गए। गौरव प्रसाद बात कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए। तो सबको रिक्वेस्ट था कि आज रिजल्ट जाहिर करेंगे, हम अनाउंस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आधा घंटे में 9 बजे तक हो जाएगा ना, तो अनाउंस कर दीजिए, ग्रुप में डालिए।
हाँ तो ठीक है, अभी जो है काफी जो सेंटर्स है उनका जो है उपदेश अमृत का सब चेकिंग हो चुका है, तो उसको जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा सबका, तो आप देख लीजिए। एक दो सेंटर का अभी बाकी है, तो औरंगाबाद का और अहमदनगर का जो मुझे आया नहीं है, वो आएगा तो तभी उसको चेक करके डालूंगा। फिर बाकी लोगों का सब हो चुका है, तो उसको जो है मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, तो फिर कृपा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, मेरा एक सवाल था प्रभु जी। हाँ जी। प्रभू जी, ते परम सत्याच्या ज्या 3 अनुभूती आहेत ना, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान, तर त्यामध्ये प्रभू जी असं आहे की भगवान अनुभूती केलेल्या व्यक्तीला तिन्ही अनुभूती होतात, असं म्हणजे काय ह्याच्यातनं थोडंसं गोंधळल्यासारखं झाले प्रभू जी, सांगाल का काय? हाँ, समझा। तुमच्याकडे 500 रुपयाचा नोट है, ते 500 रुपये का नोट, जो आपके पास 500 रुपए का नोट है, वो 500 रुपए का नोट में 100 रुपए का नोट है क्या नहीं है? आहे त्यात अगर आहे प्रभू जी। हाँ, तो मैं जो है अगर आपको 500 रुपए दे दिया, तो फिर आप मुझे 100 रुपए देंगे क्या नहीं देंगे? कितने 100 रुपए देंगे मुझे? 500 रुपए देंगे, बराबर। इसका मतलब वो 500 रुपए में 100 रुपए है। अगर मैं आपको 50 रुपए मांगूंगा तो 50 रुपए भी आप दे देंगे। कितने देंगे? 50 रुपए देंगे, यानी कि वो 500 रुपए में आपको जो है ये भी है क्या, उसमें 50 रुपए भी है। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए का नोट है तो उसमें 500 रुपए है क्या? उसमें 500 रुपए नहीं। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण वगैरह है, ब्राह्मण 10 रुपए का नोट है, तो परमात्मा जो है, हाँ, तो 500 रुपए में जो है 10 रुपए के नोट भी आ सकते हैं। लेकिन 10 रुपए के नोट में 50 कुछ आएगा नहीं, 500 भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 50 का जो नोट है उसमें 10 का नोट आ सकता है, लेकिन 500 का नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से ब्राह्मण परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार है, तो उसका जो है वो छोटा साक्षात्कार है, उसमें बढ़कर वो परमात्मा होता है, फिर अंत में जो है भगवान का वो साक्षात्कार है। इसलिए बाकी जो ब्राह्मण साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार को हम लोग पूर्ण साक्षात्कार नहीं मानते, उसको आंशिक, हाँ, या अपूर्ण साक्षात्कार मानते हैं, और केवल भगवान साक्षात्कार ही परिपूर्ण साक्षात्कार है। हरि बोल। तो ठीक है, हम लोग अभी विराम करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी चलो। या ठिकाणी आम्हाला माझ्यासारखा एक सामान्य नागरिकाला एक प्रश्न पडलेला आहे. इचलकरंजी या रिपोर्ट आता पुढची बातमी राहुल गांधी